रेहान पीयू बेटा हल्ला मत करना। नीचे जाओ रेहान, ले जा तू टैब ले जा अपना। बाकी इसमें ऐड बाकी सब लोग इसमें ऐड होंगे, इसको कर दो जल्दी से। 8 people are waiting room अभी से। बैकग्राउंड के लिए कर रहे हो फोटो? अभी मत करना, नहीं किसी को एडमिट मत करो। 1 मिनट लॉगिन तो करो ना, तभी तो मैं बोल किसमें रहा हूं। लॉगिन करो? इसमें या फिर बोलो किसी को विवेक, तो इसमें लॉगिन करना। हां तो बताओ ना इसको। आ जाओ। हुआ हाँ? कितने आ भी गए? वही तो अभी मैं आ गया। देखो विवेक का क्या है, सबसे नीचे होगा। हेलो मेरे को भी लोग भाग के हाँ रिकॉर्डिंग हो वो तो ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन हेलो आवाज आ रही है? नहीं एक सेकंड कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्ट हेलो भी हुआ। हाँ विवेक आ आ रही है आवाज? हां और कहीं से तो नहीं ले रहा है ना आवाज? नहीं आ रहा है ना बराबर? ठीक। राहुल ये ऑटोमेटिकली वाला नहीं करेंगे, पहले अपना बैकग्राउंड लगा लो। नहीं ऑटोमेटिक मत करोगे, वो फिर आके बैठे रहते हैं, वो मजा नहीं आता है ना। इधर का ये ऑन करो। हेलो 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 ये मेरी आवाज हो रही है क्या? नहीं वो मैं मेरे से आपके में अब बोलो। अब नहीं होगी। हेलो हेलो अब आ रही है विवेक आवाज? आवाज दे। हेलो आवाज आ रही है? हां आ रही है? ठीक। मगर ये बैकग्राउंड में ऐसे होता है। हां बैकग्राउंड लगा लो। वर्चुअल बैकग्राउंड हां इसमें भी करना पड़ेगा। हाँ डेस्कटॉप में तो नहीं है यार, ब्लर आ गया क्या? नहीं ना वर्चुअल बैकग्राउंड वो अपना करो ना, स्टूडियो इफेक्ट वाला। पिछली बार क्या डाले थे? पिछली बार वो डेस्कटॉप पे सेव था। तो ये डेस्कटॉप आप ही का तो है। तो अभी कर लेता हूँ ना। इसको लीव कर दूं ना, इसको लीव करके वापस से नहीं करना पड़ेगा।
सारे नंबर ते ਅਸੀਂ दूसरे कोई नंबर नहीं ले आने सिर्फ 5 नंबर ले आवांगे ना 5 नंबर किस तरह आएगा एक मोबाइल नंबर कोई नाम जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ मोहम्मद रियाज मोहम्मद रियाज एम एम टीचर एम तक आ सकते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ इरफान एम रियाज अहमद अहमद विद एम आ रहा मेरा नाम का टोटल जो है ना काफी फर्क पड़ेगा इरफान एम आर एम एम भी चलेगा इरफान एम कितने भी लिखना है ना मीन्स बड़े डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं करना जब साइन करना है तो इरफान एम के नाम दसना है अपना लिखना लिखन लगी एमपी करवाना है इरफान एम मान लो मेरा डॉक्यूमेंट का गेट मोड है उससे लिखना है इरफान एम उतना जब मान लो मेरा आपको मतलब देखना काटे कुछ है उसमें इरफान एम देखो सिंपल चीज है बड़े कोई पैन कार्ड पासपोर्ट आधार कार्ड जो भी राशन कार्ड जो भी रेगुलर यूज होता है डेली नाम खाली लिखना कोई भी होता है लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो तो कभी काम पे जाना है या नौकरी पे जाना है या गवर्नमेंट का काम है या बैंक का काम है करना कभी कभी वो नाम सेव पे आता है वो फिर डॉक्यूमेंट जो नाम क्या है वो क्या है जो रेगुलरली यूज कर रहे हैं ना रेगुलर यूज कर कौन बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पूनम जी शायद ऑन है और वो बात कर रही है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है वो क्या बोल रही हैं। अब उनका माइक गलती से ऑन है कि वो हमें मतलब जी कुछ भी किया सब लोग से या मेरा तो म्यूट अनुरोध कर है लो। कि आप लोग अपना माइक बंद कर लें। इस तरह लिख सकते हैं IFAAR बहुत ही ज्यादा साइन करने लगेगा तो लिखना ना Sir, can you please mute everyone because I think she doesn't know कि उनका mic on. कितना लिखता ये टोटल के बोलते हैं मेरा टोटल बन मैंने सबको म्यूट कर दिया है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका अनम्यूट करना कैमरा। आप लोग तक आवाज आ रही है जी? थैंक यू। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। क्या होता है कि दो अलग अलग उसमें लॉगिन करने की वजह से शुरुआत में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है बट वो जैसे ही मैंने स्टार्ट करूंगा तो वो अपने आप चालू हो जाएगी। मैंने कमला जी मेरे सामने में है। कमला जी अगर आपको आवाज आ रही है तो आप थंब दिखा दीजिए।
ओके नाइस। आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रहा है, इसमें एक पीपीटी है। ओके कमला जी आपको दिख रहा है पीपीटी? ओके नाइस नाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, न्यूमरोलॉजी को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी वर्क कैसे करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग के मन में बहुत सारे भ्रम रहते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। डबल ए कर दिया, डबल एन कर दिया, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने नाम में डबल के कर देते हैं। इसको म्यूट करना है। तो डबल एन, डबल ए, डबल वो कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि न्यूमरोलॉजी ऐसे में वर्क कर जाएगी और चेंजेस होंगे। तो ये बात सही है कि आप अगर अपने नाम में अल्फाबेट को वो करते हैं, तो इनकॉर्पोरेट करते हैं या कोई नंबर अल्फाबेट को चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से अल्फाबेट को चेंज कर रहे हैं। अगर आप वॉवेल्स को चेंज कर रहे हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, अगर आप इनको चेंज करते हैं तो बहुत जल्दी इफेक्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जैसे एन, जी, ओ, इनको अगर आप अल्फाबेट को चेंज करते हैं तब भी आपको बहुत तेजी से असर आते हैं। और उसके साथ साथ में जो दूसरे अल्फाबेट होते हैं, एच होता है अल्फाबेट, उनको अगर आप चेंज करते हो तो आपको आपके लाइफ में जल्दी चेंजेस आते हैं। कुछ अल्फाबेट होते हैं जैसे ए हो गया, वॉवेल्स है लेकिन ए हो गया, तो उसको अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी वर्क कैसे करती है। तो जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे ये आपको एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें जब ये बच्चा जन्म लिया था तो ऐसा लग रहा था कि ये मरने वाला है, क्योंकि पानी के अंदर गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी उसको चारों तरफ से, भल्लाल देव उसके पीछे पड़ा हुआ था, फिर भी वो बच्चा जिया और वो अमनेंद्र बाहुबली या महेंद्र बाहुबली कुछ बना वो। तो क्योंकि वो उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि उसको बड़े होके कहीं पर भी पैदा हुए उसको एक बड़े होके एक राजा बनना है, एक बड़ा आदमी बनना है, तो ये उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो जब भी आपका जन्म होता है, जब भी कभी आपका जन्म होता है, तो आसपास के जो ग्रह होते हैं, है ना, जैसे मैं आपको पिक्चर में अभी दिखाता हूं, नेक्स्ट। आपका जब जन्म होता है तो जो आपसे दूर में जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट डालते हैं, और उस इफेक्ट के हिसाब से आपका ब्रेन सोचता है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, और जैसा वो सोचता है वैसे उसके साथ लाइफ में घटनाएं घटती हैं। ये सिंपल एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि जब पूर्णमासी होती है या अमावस्या होता है, जब तो उसकी समय पे उस समुद्र में ज्वार भाटा आता है, मतलब हाई टाइड्स होते हैं ड्यूरिंग द पूर्णमासी और अमावस्या के समय पे। तो आप देखिए चंद्रमा इतना दूर है फिर भी वो अपनी तरफ उसको खींचता है, इसको समुद्र को अपनी तरफ से खींचता है, तो उसमें हाई टाइड जनरेट होती है। तो सोचिए चंद्रमा के जैसे हमारे बॉडी में भी 70-80% वाटर है, उसमें भी सोडियम क्लोराइड है और दूसरे प्रकार के मिनरल्स हैं, तो हमारी बॉडी में भी चंद्रमा इफेक्ट करता होगा, है ना। और जो दूसरे ग्रह हैं जैसे मरकरी है, तो हमारी बॉडी में भी मरकरी होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, और दूसरे हर प्लैनेट्स में कोई ना कोई मेटल्स के, एलिमेंट्स के वो बने हुए होते हैं, उनमें ज्यादा होते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं वो हमारे माइंड को इंपैक्ट करती हैं। ये जो ग्रह होते हैं ना, पंडित बोलता है ना कि शनि की महादशा आने वाली है, तो शनि जो ग्रह है वो हमारे ब्रेन के उस पार्ट को अफेक्ट करता है और उसके कारण हमारी लाइफ में हमको चेंजेस आने लगते हैं। तो ये बेसिकली इस मतलब जो दूर में जो ग्रह है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे माइंड को अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो उसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। अंडरस्टैंड? जो बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर है हमसे, वो हमारे माइंड को अफेक्ट कर रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट कर रहा है, उसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। ओके, अब ये हो गई बहुत दूर वाली चीज की बात। नेक्स्ट, उसके बाद में ये तो हो गया बहुत दूर में प्लैनेट्स, उसके बाद में हमारे आसपास में जो सामान रहते हैं, जो भी वस्तुएं रखी रहती हैं, वो भी हमारे को अफेक्ट करती हैं। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल, आप अपने बेडरूम में अगर पूरी रेड कलर का आपने अगर पेंट करवा लिया, है ना, अगर आपने रेड कलर का पेंट करवा लिया तो क्या होगा? आपको नींद अच्छी आएगी? नहीं आएगी। उसी प्रकार अगर आपने व्हाइट कलर का एक पेंट करा लिया तो कैसी आएगी आपको नींद? आपको कैसा फील होगा? सूदिंग फील होगा।
तो वो दूर में रखा हुआ पेंट आपके माइंड पे इफेक्ट डाल रहा है, और वो माइंड पे जो इफेक्ट डाल रहा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट डाल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आपके साथ में घटनाएं घटित होने लगती हैं। ओके, तो ये सबसे दूर में जो चीज थी उसको जो पढ़ा जाता था उसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, वो हमारे माइंड को जो इफेक्ट करती थी। उससे जो पास में आए वो जो चीजें होती थी वो होता था वास्तुशास्त्र। जो वस्तुएं आसपास में, जो मटेरियल्स आसपास में हमको इफेक्ट करते हैं उसको कहा जाता है वास्तुशास्त्र। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो उससे भी क्लोज है, एक ग्रह बहुत दूर है, उसके बाद में जो चीजें समान है, वस्तु है, वो वास्तुशास्त्र हो गया। उसके बाद में जो हमारे आसपास में जो सबसे चीज है वो क्या है, हमारा नाम। आप एक डॉगी लेके आइए, उस डॉगी को अपने घर में नाम दीजिए टफी, और उसको रोज बोलिए टफी टफी टफी। तो क्या होगा, 10 दिन के बाद में जब आप उसको टफी बोलेंगे वो आपको पलट के देखेगा, वो डॉगी आपको पलट के देखेगा, वो समझ सकेगा कि उसका नाम टफी है ना। तो हमारा जो नाम, हम जिस घर में रहते हैं वो हाउस नंबर, अगर कोई भी व्यक्ति जिसका घर 400 है या 301 है, जिसको जोड़ने पे 4 आता है, तो उसके घर में उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है 4 नंबर से नेगेटिविटी को। ओके, उसी प्रकार 8 नंबर है, 701 है, 800 है, 404 है, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बहुत कम चांसेस उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 8 और 5 है तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन बाकी 90% लोगों के घर, तो अगर इस टाइप के घर में हाउसेस में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो नंबर अट्रैक्ट कर रहा है वैसे लोगों को। ओके, तो ये जो नेम है, हमारे पास में जो नेम है, उसकी जो वाइब्रेशन है हमको लाइफ में इफेक्ट डाल रही है और बहुत क्लोज है। दिन में कम से कम हम अपने घर में अगर एक वॉल पेंट कराते हैं तो हम दिन भर उस कमरे में, भले ही हो सकता है कि हम रात को सोने के लिए जाते होंगे या कुछ टाइम के लिए नहीं जाते होंगे, लेकिन जो हमारा नाम है वो हमको दिन में कम से कम 200 बार लोग बोलते हैं। घर में मम्मी बोलती है कि आरएस खाना खाओगे क्या, किसी का फोन आता है आरएस क्या हाल चाल है, कोई और बोलता है आरएस कैसे जीवन जी रहा है, आरएस सर ये बताइए, आरएस कैसे तुमने कार खरीद ली क्या। तो हर आदमी हमें अपने नाम से बुलाता है, तो सबसे ज्यादा हमें नाम की वाइब्रेशन लगती है। ओके, तो जो नाम की वाइब्रेशन की जो स्टडी है, जो उसका इंपैक्ट है हमारे माइंड पे, उसको न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। तो ये जो तीनों चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, ये सब चीजें हमारी लाइफ में हमको इंपैक्ट देती हैं। ओके, एस्ट्रोलॉजी बहुत दूर है, वो हमारे माइंड को इफेक्ट करती है, वास्तु उससे पास है, वो हमारी माइंड को इफेक्ट करती है, न्यूमरोलॉजी उससे भी पास है, वो भी हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। फिर हम लोग जो तांत्रिक विद्याओं की जो पूजा करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ टोटके करते हैं, वो भी हमारे माइंड को इफेक्ट करती है, और उससे भी हमको प्रभाव आता है। तो लोग बोलते हैं ना कि वो तंत्र की पूजा करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, तो उससे इफेक्ट होता है क्या? हाँ, उससे भी इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती हैं, और उससे जैसे आपने सुना होगा कि ब्लैक मैजिक होती है। तो ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन कर करके इतना अपने ब्रेन को स्ट्रांग कर लेता है कि उसके जो ब्रीदिंग हो रही है, जो इनहेल और एक्सहेल हो रहा है, उस पर वो कंट्रोल डेवलप कर लेता है। उसके बाद वो दूसरे के माइंड को अट्रैक्ट करना या उसको कंट्रोल करने की कैपेसिटी वो डेवलप कर लेता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैग्नेट है ना, एक मैग्नेट आपने यहां पर रखा, पास में रखा, और दूसरा मैग्नेट पास में रखा, तो दूसरा मैग्नेट उसको दूर से खींच लेगा, वो उसको कंट्रोल कर रहा है दूसरा मैग्नेट। उसी प्रकार से आपका ब्रेन मैग्नेट के जैसे काम करने लगता है और वो दूसरों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो वो ब्लैक मैजिक में उस तरह की चीजों को, उस तरह की पद्धति को डेवलप किया जाता है जिससे वो दूसरे की माइंड को कंट्रोल कर ले। इसलिए ब्लैक मैजिक करके दूसरे को पागल जैसा बना दिया जाता है, उसकी सब चीजें खराब होने लगती है, वो परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो ये माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है। ये सारी विद्याएं, जब एस्ट्रोलॉजी में और जो भी विद्याएं हैं, ये सारी विद्याएं कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से और सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई हैं। ओके, अभी मैं आपको, मतलब मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा कि न्यूमरोलॉजी वर्क कैसे करती है। ओके, अब आपने बहुत पहले सुना होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो ये जो सोचने की बात है, व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। ओके, तो ये सोचना जो कहावत में कहा गया है, ये सोचना नॉर्मल सोचने का नहीं है कि आज मैं सोच रहा हूं कि आरएस बहुत बड़ा आदमी बढ़ गया, करोड़पति बन गया, ये नहीं है। जैसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, जो एक्चुअल सोच है आपके माइंड में, है ना, वो उस थिंकिंग के बारे में इसमें बात की गई है। नेक्स्ट।
तो पहले समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। हमारा जो ब्रेन है ना, दो भागों में बटा हुआ है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो आपका बहुत ही कम पार्ट डेवलप करता है। जो आप एकदम सडन रिएक्शन देते हैं ना, जो आप सडन बोलते हैं, अपनी आइडियाज बोलते हैं, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जो डेटा स्टोर होता है ना आपके ब्रेन में, उसको सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। नेक्स्ट, तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे माइंड का 10% भाग को डेवलप करता है, और सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 90% भाग को डेवलप करता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो टेम्पररी होता है और सबकॉन्शियस माइंड परमानेंट होता है। आप जितने भी महान लोग हैं, अगर आप किसी एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी जी और जितने भी बड़े लोग हैं, अगर आप उनका एग्जाम्पल देखेंगे तो बचपन में वो, उनके माइंड में क्लियर रहता था कि मुझे बड़े होके क्या करना है, मैं बड़े होके एक बड़ा आर्मी बनूंगा, मैं बड़े होके एक रॉकेट चलाऊंगा, है ना। और भगत सिंह ने एक बार अपने जब उनको पता चला कि आजादी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक पिस्तौल को जमीन के अंदर डाल दिया और बोला इससे पेड़ उगेगा और उससे मैं बहुत सारे पिस्तौल बना के आजादी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड था। तो जो चीज अगर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है ना, तो आदमी उस चीज को अट्रैक्ट करने लगता है और वैसा आदमी लाइफ में अपना बनता है। सिंपल ये बात है। तो ये सारी जो फॉर्म्स है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंपैक्ट करती हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है नेक्स्ट, कि बचपन में आपको अगर किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, ओके, तो जब आप साइकिल चलाना सीखते रहते हैं स्टार्टिंग में, तब आपको समझ में नहीं आता कि ब्रेक कब मारे, पैडल कब मारे। कभी ब्रेक मारते तो पैडल नहीं लगता, पैडल मारते तो ब्रेक नहीं होता। लेकिन वो उस समय आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, वो अपना दिमाग लगाता रहता है। लेकिन जब यहां से फिल्टर होकर डेटा सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, तब आपको सोचना नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू थिंक कि व्हेन आई हैव टू गो फॉर द ब्रेक, कब मुझे पैडल मारना है। ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होती रहती है। अगर उसके 20 साल बाद भी अगर आपको कोई साइकिल चलाने के लिए बोलेगा, तो आप ऑटोमेटिकली साइकिल चलाना शुरू कर देंगे, आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं आएगी। और वही आज अगर एडल्टहुड में आपने बचपन में साइकिल नहीं चलाई है, तो अगर आपको कोई बोले कि आज साइकिल चला दो, तो क्या आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, आप गिर जाएंगे या फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा फीड हो चुका है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार डेटा फीड हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में अगर पॉजिटिव इमोशंस एक बार फीड हो गए, तो फिर आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और अगर नेगेटिव इमोशन फीड हो गए, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का रोल है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और अदर अकल्ट साइंस इफेक्टिव है, और इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि कोई भी फील्ड हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, कलर थेरेपी हो, रेकी थेरेपी हो, कोई भी थेरेपी हो, सब चीजें इफेक्ट है। बस फर्क इतना है कि इनमें इफेक्ट होने के चांसेस अलग अलग हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी में आपको रत्न पहनाते हैं पंडित जी, या कोई पूजा कराते हैं, तो उसमें पहली बात है कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लगती है। कोई भी आप अंगूठी पहनते हैं, कुछ रत्न पहनते हैं, तो 50,000, 60,000, 1 लाख के कॉस्ट लगते हैं। और उनका जो इफेक्ट्स है, क्योंकि ग्रह प्लैनेट्स आपसे बहुत दूर है, तो उनका जो इफेक्ट्स है उसको आने में 1 ईयर से 2 ईयर लग जाता है। और वास्तु शास्त्र, क्योंकि वस्तुएं हमारे आसपास में, मटेरियल्स हमारे से नियर बाई हैं, तो उनके इफेक्ट्स आने में आपको 2 मंथ्स लगते हैं। अगर आपके घर में वास्तु का कोई दोष है, उसको अगर आप ठीक करते हैं, तो उसका इफेक्ट आने में आपको 2 मंथ्स तक लग जाता है, और वो भी बहुत कॉस्टली मेथड है। बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जिसमें सिर्फ एक पेन और पेपर, इससे आपको अपना नाम चेंज करना है और उसको लिखना है, और इसके इफेक्ट आपको 2 दिन से लेके वीक, 10 डेज या 40 डेज के अंदर में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 5000 पीपल से ज्यादा लोगों के जॉब के इश्यूज, अभी कोरोना काल में मैंने ज्यादा किया है, तो उनके जॉब के इश्यूज, सारे इश्यूज उनके सॉल्व किए हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी से। सबसे चीपेस्ट वे है और सबसे फास्टेस्ट वे है न्यूमरोलॉजी। ओके, अब न्यूमरोलॉजी भी 2 भागों में बटी हुई है। एक होती है प्रिडिक्टिव और दूसरी होती है रेमेडिएटिव पार्ट। प्रिडिक्टिव में क्या होता है, प्रिडिक्शन किया जाता है कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा, आपका भविष्य कैसा रहेगा, आपकी शादी कब होगी। और दूसरा होता है रेमेडिएशन पार्ट। देखिए, प्रिडिक्शन पार्ट भी न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे परफेक्टनेस नहीं आती इन प्रिडिक्शन में कि आप बोले कि नेक्स्ट मंथ तेरी जॉब लगने वाली है, नेक्स्ट मंथ तेरे को बेबी होने वाला है, या कुछ मतलब कुछ होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। ये प्रिडिक्शन पार्ट में न्यूमरोलॉजी जो फॉर्म डेवलप की गई है, पाइथागोरियन या जो भी फॉर्म डेवलप की गई है, उसमें प्रिडिक्शन जो है वो ब्रॉड लेवल पे है कि नेक्स्ट 6 मंथ में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, या नेक्स्ट
ईयर में तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। लेकिन रेमेडिएशन जो है, मतलब किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है, या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उसके लिए न्यूमरोलॉजी इतनी इफेक्टिव है कि वो 2 दिन में, जैसे आपने आज नाम चेंज करके लिखा, जो मेरी टेक्निक्स है, मैं 51 टाइम्स लिखवाता हूं लोगों को, अगर आपने वैसे यूज किया तो आपको विद इन 2 डेज 1 डेज, इवन मॉर्निंग का इवनिंग में भी इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। इतना पावरफुल न्यूमरोलॉजी टूल है। आज मैं आपको इस सेमिनार में, इस वेबिनार में सिर्फ रेमेडिएटिव न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति न्यूमरोलॉजिस्ट के पास तभी आता है जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। जिसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती वो तो ये बोलता है कि मैं न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करता, ये सब बकवास है, मैं तो गॉड पे भी बिलीव नहीं करता। लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है वो गॉड पे भी बिलीव करता है, न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करता है, क्योंकि उसको रास्ता नजर नहीं आता। अच्छा, जिनकी लाइफ अच्छी चलती रहती है वो इसलिए चलती है क्योंकि उनके माँ बाप के कर्म अच्छे रहते हैं या उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहते हैं, तो उसकी वजह से इस ईयर के हॉरोस्कोप, इस ईयर का नेम, इस तरह का वास्तु, एवरीथिंग उनको अच्छा मिल जाता है बाय चांस। लेकिन जिनको प्रॉब्लम्स रहती है उनका एक ही सॉल्यूशन है, न्यूमरोलॉजी चीपेस्ट एंड बेस्ट वे है जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो प्रिडिक्टिव में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पाइथागोरियन और दूसरा होता है लोशू। पाइथागोरियन में क्या होता है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पिनाकल्स में डिवाइड किया जाता है। पिनाकल्स इज ए फॉर्म, मतलब यू कैन से दैट इट्स ए ड्यूरेशन ऑफ 9 ईयर इट इज सेग्रीगेटेड, योर होल लाइफ इज सेग्रीगेटेड इन 9 ईयर्स, और उसके हिसाब से उस ईयर्स में कौन से नंबर के वाइब्रेशन चल रहे हैं और उसके अनुसार आपको बताया जाता है कि आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है। तो ये पाइथागोरियन बेसिकली प्रिडिक्शन के पार्ट में काम आती है। फिर दूसरा होता है लोशू। लोशू का जन्म चाइना से हुआ है। चाइना में एक मिरेकल क्यूबाइट्स होते थे, है ना, जिसमें 9 बॉक्सेस रहते थे, उसमें कुछ नंबर्स दिए होते थे। तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर्स को फिट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि आपके अंदर में गुड क्वालिटीज क्या है और बैड क्वालिटीज क्या है, आपके अंदर में मिसिंग क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और उन लोगों का बिलीफ था कि जो स्ट्रेंथ है उस पार्ट में आप काम करें और जो मिसिंग पार्ट है उसमें आप काम ना करें। तो ये चाइना का स्टाइल है, तो वहां से लोशू आया था। लेकिन जो रेमिडिएशन पार्ट है, जैसे आपके पास कोई आया और बोला कि मेरे को न्यूमरोलॉजी में के थ्रू कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को जॉब नहीं है ना, और मेरी जॉब से मुझे निकाल दिया, या मेरे रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं? तो ऐसे केसेस में चैल्डियन इज द बेस्ट फॉर्म फॉर द रेमिडिएशन। वो रेमिडिएशन कर देता है। अगर 100 लोग आते हैं तो 100 लोग में 60% जो लोग हैं वो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी फॉलो करके आप उनको विद इन 30 या 40 डेज के अंदर में आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या अपनी लाइफ में अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम 100% आप स्टैम्प पेपर में लिख के बोल सकते हैं कि आपका 40 डेज के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने चैल्डियन को बहुत डीप में पढ़ा है। क्योंकि आज मैं कई लोगों को इसमें न्यूमरोलॉजी आती होगी इस ग्रुप में, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है वो इतनी इजी नहीं है कि चैल्डियन न्यूमरोलॉजी में आपने नंबर चार्ट पढ़ा और आपने जोड़ जाड़ के 37, 45, 24, 60 पे लाया और आपका काम हो गया। नहीं, ये रॉन्ग फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी है। इससे आप अपनी और दूसरों की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर जितना जानता है, कोई कंपाउंडर भले ही उसके साथ में काम कर रहा है, उसका असिस्टेंट, बट डॉक्टर के पास जो नॉलेज है वो ना तो कोई कंपाउंडर के पास, ना मेडिकल स्टोर के वाले के पास, ना किसी के पास उतनी नॉलेज होगी, क्योंकि डॉक्टर उस पर स्पेशलिस्ट है, उसने उसमें जीवन दिया, उसमें टाइम दिया है, बहुत ज्यादा उसके एफर्ट्स दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से चैल्डियन न्यूमरोलॉजी मैं कहता हूं कि आपको रेमेडिएशन में काम आएगी, लेकिन वो आपको उसके डीप साइंसेस मालूम होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आज चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको दूंगा, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में मालूम नहीं रहता। तो सबसे पहले अभी जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, ये चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया हुआ है। जैसे ए को 1 दिया हुआ है, बी को 2 दिया है, आर को 2 दिया है, टी को 4 नंबर दिया है। तो इस चार्ट के हिसाब से हर अल्फाबेट के कुछ नंबर दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। तो जो भी व्यक्ति जिसका जन्म 1 को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है, 28 को हुआ है, तो ये लोग 1, 2, 4, 7 वाले नंबर की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, 1, 2, 4, 7 मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 11 को जोड़ने पे 2 आता है ना, 16 नंबर जिसको जोड़ने पे 7 आता है ना। तो ये लोग 1, 2, 4, 7 नंबर की फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। और 1 नंबर क्या होता है? 1 नंबर इज रिप्रेजेंट सन, सूर्य। सूर्य कैसा होता है? सूर्य होता है गोल्डन कलर का, ऑरेंज कलर का, आफ्टरनून में देखोगे तो येलो कलर का होता है ना। आप 10 o'clock को देखेंगे तो इट्स गोल्डन कलर। तो वॉट एवर द कलर ऑफ सन, दैट इज द कलर ऑफ 1 नंबर, दैट इज द लकी कलर ऑफ द 1 नंबर।
और उनके जो लकी डेज होते हैं वो 1 2 4 7 में जो होता है 1 10 19 28, ये इसके लिए लकी नंबर्स होते हैं। और जो सेकेंडरी लकी नंबर होता है 2 7 11 13 16 20 22 25 29, ये इनके लिए लकी नंबर होता है। जो भी व्यक्ति इस वेबिनार में जिनका भी जन्म हुआ है 1 10 19 28, अगर वो देखेंगे तो उनके लाइफ की जो मेजर इवेंट है वो 1 2 4 7 में हुए होंगे। जैसे उनके चाइल्ड का बर्थ, उनके फर्स्ट जॉब का बर्थ है, या फिर उनके फर्स्ट इंटरव्यू का कॉल लेटर, फर्स्ट जॉब की ज्वाइनिंग डेट, इंटरव्यू डेट, है ना, चाइल्ड का बर्थ डेट, एंड if you see the ATM pin number, mobile last digit number, many things 1 2 4 7, it will belongs because they belongs to 1 2 4 7 number family. मैं आप लोगों के साथ में इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप इसको बाद में नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा लकी नंबर्स है और कौन से लकी कलर्स है। ओके, नेक्स्ट नंबर होता है 2 नंबर। 2 नंबर बिलोंग्स टू मून। मून की सेल्फ की कोई लाइट नहीं होती। मून क्या करता है, जैसे फ्लोरोसेंस होता है ना, वो लाइट को ऑब्जर्व करता है एंड इट रिफ्लेक्ट आफ्टर सम टाइम। ओके, तो सेम 2 जो है मून के कैरेक्टर होते हैं इसमें। ये लोग आर्टिस्टिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सन की एनर्जी होती है, तो ये भी 1 2 4 7 नंबर की फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनके लिए लकीएस्ट नंबर होते हैं 2 11 20 29, और जो सेकेंडरी लकी नंबर होते हैं वो 1 2 4 7 के जो मैंने बताया 1 और 4 और 7। 4 को मैं निकाल देता हूं तो 1 7 16 19 22 28, ये इनके लकी नंबर्स होते हैं। इनके लिए जो लकी कलर होते हैं ग्रीन, क्रीम, व्हाइट, और जो लकी डेज होते हैं वो संडे, मंडे एंड फ्राइडे होते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर जो होते हैं वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर मतलब नॉलेज, इथिक्स। ये लोग इथिक्स को फॉलो करते हैं, और बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ऑकल्ट फील्ड में होते हैं, ये सब लोग 3 नंबर्स को बिलोंग करते हैं। 3 30, ये लोग ऐसे होते हैं, इनमें जो बैड हैबिट्स रहते हैं दूसरों की, उनका प्रभाव नहीं होता। अगर 10% का ग्रुप होगा, उसमें 1% जो कि सिगरेट या फिर कोई और चीज अल्कोहल नहीं यूज करता होगा, तो ही विल बी डेफिनेटली बॉर्न ऑन द 3 डेट एंड 30 डेज और 21 डेट। वो 3 नंबर का इफेक्ट होता है, 12 नंबर डेट। तो ऑल दीज आर बिलोंग्स टू 3 नंबर, एंड इनकी फैमिली जो होती है वो 369 की फैमिली होती है। मतलब इनके लिए जो लकी डेट्स होते हैं वो 369 होते हैं। 3 का पूरा टेबल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ये इनके लिए लकी डेट्स होते हैं। और इनके लिए जो लकी कलर होते हैं वो रोज, ब्लू, पर्पल, मरून। तो जिनका भी बर्थ 3 12 21 और 30 को हुआ होगा, उनके बेबी का बर्थ, उनके जॉब का डेट, उनके इंटरव्यू का डेट, उनका फ्लैट नंबर, और उनका बहुत सारा जो लकी जो डेट्स होंगे वो यही डेट्स में हुए होंगे। अगर आप जोड़ेंगे तो 3 6 9 ही आएगा उनका। ओके, इनके लिए लकी डेज होते हैं थर्सडे एंड ट्यूसडे। नेक्स्ट जो नंबर होता है 4 नंबर। ये जो नंबर है इससे लोग सब डराते हैं, और ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है कि ये नंबर जो है हार्डवर्क का नंबर है। 4 नंबर जो है राहु का नंबर है। ऐसे लोग थोड़े मैनिपुलेटिव माइंडेड होते हैं, बट इनके पास में अगर इनका नेम अगर सही चीज हो, इनके साथ ट्यून्ड हो, तो ये लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हैं, क्योंकि इनका जो माइंड होता है बहुत शार्प होता है, मैनिपुलेटिव होता है। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पुलिस में होते हैं, जज होते हैं, उनके ये नंबर्स बहुत ज्यादा लोगों में पाए जाते हैं। तो ये नंबर अनलकी नहीं है। अगर किसी का नाम, किसी का डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, तो उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका अगर नंबर प्रॉपरली मैच करता हुआ हो न्यूमरोलॉजी में, तो ऐसे लोग बहुत सक्सेस पाते हैं। जैसे कि श्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने देखिए कितना सक्सेस पाया अपनी लाइफ में। ऋषि कपूर है जो एक्टर है, फेमस एक्टर, वो भी 4 का बॉर्न वाला पर्सन है। बहुत सारे लोग 4 के बॉर्न वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाया है। तो 4 नंबर वाले भी लकी होते हैं, लेकिन उनका नाम अगर प्रॉपरली उनका ट्यून्ड होना चाहिए 4 के हिसाब से। और 4 नंबर में भी अपनी कोई खुद की एनर्जी नहीं होती। जब सन की रेज मून पे पड़ती है और उससे जो परछाई बनती है, शैडो बनती है, तो वो राहु, उस एनर्जीज को राहु कहा जाता है, उसको 4 नंबर कहा जाता है। वो उसी में एनर्जी 4 की रहती है। तो इसके लिए भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो 1 है। तो इनके लिए भी जो लकी डेज होते हैं वो 1 2 4 7 की फैमिली वाले रहते हैं, और इनकी लाइफ में भी जो चीजें होती हैं वो 1 2 4 7 के हिसाब से ही होती है। इनके लिए लकी कलर डार्क कलर होते हैं, ग्रे कलर इनके लिए लकी होते हैं, एंड सैटरडे, संडे, मंडे इनके लिए लकी डेज होते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है, जस्ट अ मिनट,
नेक्स्ट जो नंबर है वो नंबर है 5। 5 नंबर वाला एक ऐसा नंबर है जब न्यूमरोलॉजी में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप 5 नंबर से उसका नाम को ट्यून कर सकते हैं। ट्यूनिंग क्या होती है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, जस्ट आप समझ लीजिए। 5 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी के साथ ट्यूनिंग बना के चलता है, उसके हर किसी के साथ पड़ जाती है। सिर्फ 4 नंबर ऐसा है जो 5 नंबर के साथ में एंटी नंबर होता है। जो 4 नंबर वाला होता है, जिसकी बर्थ है 4, 13, 22, 31, इनको 5 नंबर वालों से बच के रहना चाहिए। और जो 5 नंबर वाले हैं जिसका बर्थ है 5, 23 और 14, इनको 4 नंबर वालों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा अनलकी 4 नंबर होता है। जैसे कि ईयर 2020, तो ये स्पेशली जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है, 23 है, इनके लिए बहुत ज्यादा खराब था। और इस ईयर 2021 जिसको जोड़ने पे 5 आता है, 2021 को जोड़ेंगे अगर आप ऐड करेंगे तो 5 आता है। तो ये जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है, 31 है, उनके लिए बहुत पेनफुल होगा ये ईयर 2021, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4 है, क्योंकि 4 की 5 के साथ नहीं जमती, 5 की 4 के साथ नहीं जमती। इनके लकी नंबर्स जो होते हैं 5, 14, 23 होते हैं। लाइट शेड के कलर्स इनके लिए लकी होते हैं, और इनके लिए वेडनेसडे एंड फ्राइडे लकी डेज होते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है वो है नंबर 6। नंबर 6 जो है वो फाइनेंस का है, रोमांस का है, बिजनेस का है और मनी का है। मनी को 8 नंबर का भी है, लेकिन 6 नंबर भी एक मनी का है, बिजनेस एक्सपांड का नंबर है। तो ये इनकी जो फैमिली बिलोंग करती है नंबर की, वो नंबर होता है 369। मीन्स 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, इसको ये बिलोंग करते हैं। इनके बेबी होंगे, इनके जो एटीएम का पासवर्ड होगा, इनका बैंक अकाउंट नंबर होगा, अगर आप उसको जोड़ेंगे, मोबाइल को जोड़ेंगे, बहुत सारी जगह फ्लैट नंबर होगा, इनको बहुत सारा, इनको फील भी होता होगा कि इनके लिए 369 की जो टेबल है वही इनके लिए लकी डेट्स हैं। और इनके जो लकी कलर्स हैं वो रोज है, ब्लू है, पर्पल है, मैरून है, और लकी डेज जो है वो थर्सडे एंड ट्यूसडे है। नेक्स्ट नंबर है 7। 7 भी एक प्रकार का लोग अनलकी बोलते हैं केतु का नंबर है, बट ये बिल्कुल भी गलत बात है। 7 एक बहुत अच्छा नंबर है, ऑनेस्ट नंबर है। ऐसे लोग जो 7 में बॉर्न होते हैं वो लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो लोगों को झूठ बोलने में दिक्कत होती है, वो लोग सीधा और शांतिपूर्वक चीजों में बिलीव करते हैं, और वो सोचते हैं कि दुनिया भी ऐसी ही है, सीधी है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में लोग हर कोई सीधा नहीं होता, लेकिन जो 7 बॉर्न है वो ये सोचते हैं कि दुनिया भी सीधी है। और अगर 7 बॉर्न वाले लोग जो ये बोलते हैं कि केतु का नंबर और सक्सेस नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी, जिसका बर्थ भी 7 का है और उसका मंथ भी 7 का है। 7 जुलाई का उसका बर्थ है। तो वो इतना सक्सेसफुल, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन जो है, इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया? अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। बस फर्क ये पड़ता है कि उनका नेम जो है उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ट्यून्ड होना चाहिए। ऐसे लोग स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, ऑकल्ट फील्ड में बहुत ज्यादा रहते हैं, मिस्टीक रहते हैं, जिनका 7, 16, 25 का बॉर्न है। तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है ऑकल्ट फील्ड। बहुत सारे लोग जो ऑकल्ट फील्ड में हैं वो 7 के बॉर्न वाले पर्सन है, 7, 16, 25 के बॉर्न वाले पर्सन है। इनके जो लकी कलर्स होते हैं वो जो सूर्य के कलर होते हैं आपके, और ग्रीन कलर होते हैं, येलो होते हैं, तो ये इनके लिए लकी कलर्स होते हैं। और जो लकी डेज होते हैं वो संडे एंड मंडे होते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है बहुत स्पेशल नंबर है, नेक्स्ट 8 नंबर है। इससे लोग डराते हैं कि ये नंबर नेगेटिव नंबर है, लेकिन मैं आपको बताऊं दुनिया पे जो राज कर रहे हैं, जो राजा बनते हैं, वो भी 8 नंबर वाले ही मैक्सिमम बनते हैं। नरेंद्र मोदी का डेट ऑफ बर्थ है 17 का, जिसको जोड़ने पे 8 आता है, तो वो एक प्रकार के किंग है, इंडिया के किंग है। देश और पूरे दुनिया में उनका नाम बहुत फेमस है। उसके अलावा जैसे किंग जोंग उन है, जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, जो राजा है जिसकी एक तरफा चलती है, वो भी 8 का बॉर्न है। तो बहुत सारे लोग जो जज होंगे, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड में होंगे, वो 8 बॉर्न पर्सन होते हैं। इनका काम होता है जजमेंट का। और अगर इनका नेम प्रॉपरली ट्यून्ड हो गया 8 वालों का, तो उनके बराबर सक्सेसफुल कोई नहीं रहता। 8 वालों की बहुत कम लोगों से जमती है। उनके थॉट्स ही डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट ही सोचते हैं, है ना। वो जैसा सोचते हैं लोग, उसका उनको लोगों को लगता है कि वो उनका उल्टा बोल रहे हैं, एक्चुअली होता नहीं है। 8 वाले कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, लोग उनके हिसाब से भी उल्टा बोलते हैं। ऐसे भी कंडीशंस बहुत जगह पे आती है। और जो 8 वाले अगर उनके लिए लकी नंबर जो होते हैं, लकी डेज होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो 5,
5 नंबर उनके लिए सबसे ज्यादा लकी नंबर होता है, और सेकंड जो उनके लकीस्ट नंबर होता है वो 6 नंबर होता है। तो 5, 14, 23, 6, 24 है ना, ये इनके लिए लकी नंबर होते हैं। साथ में उनके जो डेट ऑफ बर्थ का होता है 8, 17, 26, ये इनके लिए लकी डेट होते हैं। इनके लिए जो लकी कलर्स होता है वो सैटरडे, संडे एंड मंडे इनके लिए लकी डेट होते हैं, डेज होते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट नंबर है वो 9 नंबर है। 9 नंबर एक आर्मी का नंबर है, एक्शन का नंबर है। ऐसे लोगों को एडवेंचरस काम करने में बहुत मजा आता है। अगर आपकी सोसाइटी की अगर मीटिंग हो रही है और कोई व्यक्ति जो है दिन भर आके खड़ा होता है, सुबह आ जाएगा, संडे को अपनी फैमिली को टाइम ना देके सोसाइटी के काम में लग जाएगा या कहीं और भी जाएगा, तो उसके सोसाइटी के काम में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे तो वो बोलेगा मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 या 18 या 27 है। तो ऐसे लोगों में दूसरों के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, एक्शन वाले काम करना, एडवेंचरस काम करना, ये इनको बहुत ज्यादा भाता है। और ये ऐसे लोगों को थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए एक्सीडेंट से, क्योंकि इन लोगों को कीड़ा होता है काम करने का, एडवेंचरस काम करने का, बाइक बहुत तेज भगाने का, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके एडवेंचरस काम करने का, आर्मी में जाने का। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक्सीडेंट के खतरे रहते हैं, तो इसलिए बच के रहना चाहिए। और नाम भी उस हिसाब से ट्यून करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों का नाम अगर 9 पे आता है, 27 में आता है, 30, 36 पे आता है, 45 पे आता है, तो वो 9 के पावर को बढ़ा देता है, तो वो उनके जीवन को और ज्यादा परेशानी में डाल सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लकी नंबर इनके लिए 6 होता है, 6, 15, 24। और जो दूसरे 3, 6, 9 के फैमिली के बिलोंग होते हैं, 3 की जो टेबल होती है वो उसके लिए सेकेंडरी लकी नंबर्स होते हैं। लकी डे जो होते हैं वो होते हैं ट्यूसडे एंड थर्सडे। नेक्स्ट, तो अब हम चलते हैं कि नाम के जो नंबर्स होते हैं, जो मैंने बताया आपको, वो नाम के नंबर्स कैसे चेंज करते हैं। जो आजकल जो न्यूमरोलॉजिस्ट 90% जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो नाम के नंबरों को कैसे चेंज करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जो अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, चार्लियन न्यूमरोलॉजी की एक टेबल नजर आ रही है, इस टेबल के हिसाब से नंबरों को देख लेते हैं। हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इनके पास में अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसमें हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया हुआ है। जैसे 4 नंबर के नीचे लिखा है DMNT, 3 नंबर के नीचे लिखा है CGLNT। जस्ट मिनट, तो ये लिखा हुआ है। तो ये सारे नंबरों को, अल्फाबेट को एक नंबरिंग दी जाती है। अब इनके पास कोई व्यक्ति आता है, जैसे मान लीजिए एक विवेक कुमार आया कि मुझे जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, और विवेक कुमार का जन्म जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को हुआ है। तो ये क्या करते हैं, सारे अल्फाबेट को, जैसे इसमें देखिए VIVEK है, तो पहला V का क्या दिया था, उस चार्ट में वापस जाइए, तो V का वैल्यू आया है यहाँ पर 6। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो V का वैल्यू एक 6 दिया हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, V की वैल्यू यहाँ पर 6 डाल देंगे। नेक्स्ट, और उसके बाद I की वैल्यू का क्या दिया हुआ है, वापस चार्ट में जाइए, तो Y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1 के नीचे देखिए I लिखा हुआ है ना। तो ये क्या करते हैं, ऐसे सारे अल्फाबेट के नीचे पे उसकी वैल्यूज लिख देते हैं। फिर नाम का वैल्यू जोड़ते हैं 20, विवेक को जोड़ने पे आता है, कुमार को जोड़ने पे आता है 15 आता है। तो अगर आप दोनों को जोड़ते हैं विवेक कुमार को, तो आता है 35, और अगर आप 35 को जोड़ते हैं तो आता है 8। तो ये समझ जाते हैं कि ये एक अनलकी नेम है। ओके, तो ये उसके नाम को उसके हिसाब से फिर चेंज कर देते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे आएगा। नेक्स्ट, इसमें मैंने कुछ लकी नंबर्स लिख दिए नाम के, है ना। इसमें देखिए अनलकी में देखिए नीचे में 11, 22, 26, 29, 31, 35, ये अनलकी कैटेगरी में आ गया। आगे ये 102 तक जाती है, वो मैंने अभी लिखा नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा है। और जो लकी है उसमें 10, 14, 19, 21, 25, 12, 27, 30, 32, ये सारे लकी नंबर्स में आते हैं। तो अभी आपने जो विवेक कुमार का जो एग्जांपल लिया था, पहले वाले स्लाइड में जाना, उसका नाम जोड़ने पे आ रहा है 35। तो अगर आप इस स्क्रीन पे जाते हैं, जो मेरे नंबर चार्ट मैंने जो दिया है 35, तो देखिए 35 उसका अनलकी पे आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो उसको उसके लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 1247 की फैमिली होती है। विवेक कुमार का जो जन्म हुआ है वो 1 को हुआ है, तो 37 यहाँ पर एक लकी नंबर दिख रहा है जिसको जोड़ने पे 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, उसके नाम को 1 पे लाने की कोशिश करेंगे। तो 35 पे हम कितना जोड़ेंगे, तो 1 आ जाएगा। तो 35 पे अगर हम जोड़ेंगे 2 जोड़ देंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब चार्ट में जाइए, चार्ट में देखिए, चार्ट में 2 के लिए क्या है, तो BKR। अगर हम विवेक कुमार के नाम पे 2K कर देंगे, इस विवेक कुमार के नाम पे, या तो कुमार में डबल K कर देंगे या
के विवेक पे 2 के कर देंगे या बी कर ऐड कर देंगे तो उसका नाम 37 पे आ जाएगा। तो इस तरह से अल्फाबेट को जोड़ के एक लकी नंबर्स पे लेके आते हैं। ओके, तो ये आजकल के जो 90% जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो ये काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ओके, ये उनका ये तरीका है। ओके, अब आपको क्या लगता है कि इतना काम करने के बाद में कि उसमें एक अल्फाबेट जोड़ा और लकी नंबर्स पे ले आए, जैसे कि एग्जांपल में मैंने अभी 36 किया था, मतलब 3 का वर्थ है, तो क्या इससे काम हो जाएगा? क्या इतना सा काम करने से हो जाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत एडवांस है। ये समुद्र के जैसे है, अगर आप इसमें घुसते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ओके, तो अभी जैसे विवेक कुमार का एग्जांपल है, ये जस्ट मैंने जो बताया वो प्रिलिमिनरी है, स्टार्टिंग का है बस सिर्फ। उसके बाद में न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, आपको और भी चीजें उसमें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद में आपको और आगे जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, उसके आपको डेस्टिनी नंबर, जोड़ेक नंबर देखना पड़ेगा। उसकी डेस्टिनी नंबर या जोड़ेक नंबर जो है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर उसको सूट करता है और उसके हिसाब से उसको नाम आपको लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आपको पता चला कि मान लीजिए 1 का बर्थ है एंड 8 नंबर उसका डेस्टिनी नंबर है, तो 1 नंबर को भी जो सूट करता है और 8 नंबर को भी जो सूट करता है उस नंबर पे हमको आना पड़ेगा, उसके मीडियम पे आना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि 5 नंबर एक लकी नंबर है, तो आप क्या कीजिए, उसके नेम को, पर्सन को, विवेक कुमार को आप 5 नंबर पे लेके आइए। ओके, अब इस चार्ट में वापस जाइए जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया था। इस चार्ट में इस चार्ट में देखिए 5 नंबर के लिए लकी नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे 32 नंबर जो है मैंने लकी पे डाला है, 41 नंबर लकी पे डाला है। तो विवेक कुमार के नाम में ऐसे अल्फाबेट को ऐड कर दीजिए कि उसका नाम जो है पूरा जोड़ने पे 41 आ जाए या 32 आ जाए, तो वो 1 के साथ में भी मैच कर जाएगा और 8 के साथ में भी मैच कर जाएगा, और उसका जो बैड लक है वो गुड लक में आने लगेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या इतना करने के बाद में, इस लकी नंबर लाने के बाद में, क्या ये इफेक्ट प्रॉपर्ली करने लगेगा कि बर्थ डेट, डेस्टिनी नंबर, जोड़ेक नंबर करने लगेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहला स्टेप है, आपने नाम को एक अच्छे नंबर पे लाया, वैसा करने के बाद में आपको 50% लोगों को गुड इफेक्ट मिलने लगेगा। मतलब आपके पास मान लीजिए 100 क्लाइंट्स आए या 100 लोगों का आपने नाम चेंज किया, तो 50 लोगों को अच्छे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन 50 जो लोग हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी को डीप में समझना पड़ेगा। तो जब आप ये डेस्टिनी नंबर और जोड़ेक नंबर को जब आप कंसिडर करेंगे, तो वो जो 50% रिमेनिंग थे उसमें 10% जो लोग हैं उनको भी उससे बेनिफिट मिलने लगेगा। ओके, लेकिन अब बच गए 40% लोग जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उनको कैसे मिलेगा? तो जब रेमेडिएशन आप करते हैं तो आप कोई भी नाम देते हैं तो उसको 3 तरीकों से सेंस करते हैं। एक होता है आपका आंखों से आप उस नए नाम को देखते हैं, दूसरा होता है आप उसको लिखते हैं तो वो आपके ब्रेन को इफेक्ट देता है, और तीसरा उस नाम को आप सुनते हैं, लोग आपको बोलते हैं, आपको रिलेट करते हैं फीलिंग्स के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू। तो तीनों तरीके से वो नाम के इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। ओके, तो मेरा जब आप नाम चेंज करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको अपने सारे नाम चेंज करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स में। नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं चेंज करने पड़ेंगे। आपको जो नया नाम मिला है उस नाम को आप पेपर पे लिखिए, सिर्फ पेपर पे लिखिए। तो जब आप उसको 51 टाइम्स या 60 टाइम्स उस पेपर पे लिखते हैं तो उतने टाइम उसके आपके आईज उसको देखती हैं, आपके हाथ उसको सेंस करते हैं और आपके ईयर्स उसको सुनते हैं। वो आपके ब्रेन को इफेक्ट डालता है और आपको रिजल्ट तुरंत मिलने लगते हैं। बस शर्त ये है कि आपका नाम प्रॉपर्ली ट्यून्ड होना चाहिए। ओके, उसके लिए आपको हिडन सीक्रेट्स जो है न्यूमरोलॉजी के, जो अभी तक मैंने बताया वो बेसिक्स बताए थे, हिडन सीक्रेट्स आपको न्यूमरोलॉजी के समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूं कि हिडन सीक्रेट्स में सिंपल एग्जांपल है। आपने जब नाम को ट्यून्ड किया, ओके, आपने चाइल्डियन के हिसाब से ट्यून किया, बट उस नाम में साउंड्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि साउंड के थ्रू भी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, तो उसमें साउंड कैसा आ रहा है इस पे डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो अभी इसमें जैसे एग्जांपल है विवेक कुमार, अगर उसको आप तोड़ दें, मैंने मैंने उस पर तोड़ा है, देखिए विवेक कुमार को जो आपने अच्छे नंबर पे लाया था, उसमें अगर आप साउंड को देखेंगे तो उसमें पहला साउंड आएगा वी, और फिर उसके बाद में वेक, वेक जो है वो वीक जैसा साउंड कर रहा है, फिर कू और उसके बाद मार। तो उसमें देखिए नेगेटिव वाइब्रेशन कहाँ आ रही है, वीक है वो, उसका मतलब होता है कमजोर,
जो वीक है, एंड दूसरा जो कुमार में मार साउंड आ रहा है, उसकी वजह से उसकी लड़ाई झगड़ा होगा या उसके नेगेटिव साउंड उसके अंदर में क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके जो नाम है उसमें 2 नेगेटिव साउंड जनरेट हो रहे हैं, जो कि उसकी लाइफ में उसको नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगी, और उसमें अगर वो चाइल्ड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम ट्यून्ड भी कर लेगा तब भी उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। किसी भी व्यक्ति का नाम अगर वी के शर्मा होगा, वी के श्रीवास्तव होगा, एस के शर्मा होगा, तो वी के जो है स्टार्टिंग में वो वीक जैसा साउंड कर रहा है, एस के जो है वो सिक जैसा साउंड कर रहा है। कई लोग लिखते हैं एस के गुप्ता, है ना, वी के मदान, या कुछ भी नाम लिखते हैं जो, तो वो लोगों के वीक हेल्थ के इश्यूज क्रिएट कर देता है। सिक एस के जो लोग होते हैं, जैसे कौशिक नाम हो गया, कौशिक, तो उसमें सिक साउंड आ रहा है। ओके, तो ऐसे लोगों की तबीयत के हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हमारे ग्रुप में भी है, एक सरनेम यूज करती है कौशिक। मैंने उनको समझाया कि आप कैसे भी अपने नाम को कितने भी 46 पे ले आइए, 47 पे ले आइए, 24 पे ले आइए, लेकिन आपके हेल्थ के इश्यूज क्रिएट होंगे। और जब मैंने उनसे कंफर्म किया तो उनके फैमिली में 4 मेंबर है और चारों के हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना सरनेम चेंज नहीं कर सकता, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बिना सरनेम को चेंज किए हुए ये सारे प्रॉब्लम्स को रेमेडिएट कैसे किया जाता है। ओके, ये मतलब दुनिया को दिखाना नहीं है, क्योंकि हम जब भी अपना नाम डबल करते हैं, जो आज की डेट में कई लोगों के नाम है ना, जैसे प्रशांत नाम है, डबल एस कर देते हैं, डबल एन कर देते हैं, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, लोग हंसते हैं इस तरह के नाम पे। तो बिना इस तरह के अनयूजुअल नेम क्रिएट किए हुए कैसे अपने नाम को यूज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और कैसे उससे कोई भी चीज जीती जाती है, वो भी 30 से 40 दिन में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और जैसे कोई और नाम होते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन में, जैसे वीएन श्रीवास्तव नाम हो गया, पीसी हो गया, तो पीसी जो है पीक जैसा साउंड करता है, वीएन जो है विन जैसा साउंड करता है, एंड उसके वीएन के बाद में एनएस है तो नाइस जैसा साउंड करता है। तो ऐसे लोग हमेशा विन करते हैं, लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं। कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा पीसी गुप्ता, है ना, वीएन शर्मा, वीएन गुप्ता, वीएन खन्ना, तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत सक्सेस पाते हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, वो हर जगह विन करते हुए रहते हैं। तो ये साउंड का इफेक्ट है, इसको लोग नहीं समझते, और ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन करके धीरे धीरे करके आपके अंदर में कैपेबिलिटी डेवलप की जाती है। कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट्स देखे जाते हैं और वैसे नाम को तोड़ा जाता है, तब जाके आपको लाइफ में ग्रोथ मिलती है, और आपका जो नेम जो आप क्रिएट करते हैं वो अच्छे इफेक्ट करते हैं। सिंपल एग्जांपल है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कुछ नेगेटिव साउंड वाले, जैसे मनोज, तो ऐसे लोग मैन एंड नो, ठीक है, तो मैन का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस व्यक्ति के जीवन में जिसके भी नाम में मनोज होता है, मैन लगा रहता है, उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है जिसमें मैन लगा होगा। सिमिलरली किसी लड़की के नाम में, जैसे मनीषा, मान्यता, है ना, मनीषी, मनुश्री, ये लड़कियों के नाम में अगर मैन लगा होगा तो मैन कैसा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सिंपल एग्जांपल देता हूं जिसको सब कोई जानते हैं, एक संजय दत्त है, उसकी वाइफ जो है उनका नाम है मान्यता दत्त। शादी के पहले उनका नाम दूसरा था, और जब उनकी मैरिज हो गई तो उन्होंने अपना नाम कन्वर्ट किया मान्यता दत्त। तो मैन की वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, उनकी जब मैरिज हुई उसके बाद उनको सीधे ट्विंस हुए, और ट्विंस हुए उसी समय संजय दत्त जेल चले गए। तो वो उनकी लेडी के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई, वो संजय दत्त के केस को भी मेंटेन कर रही थी, इधर दोनों बच्चों को भी मेंटेन कर रही थी, कोर्ट केसेस भी देख रही थी, मीडिया को भी हैंडल कर रही थी, सारी चीजें वो मैन की वजह से आ गया। मनीषा कोइराला, उसकी मैरिज नहीं हुई और वो पूरी लाइफ, उसकी लाइफ ट्रबल में रही। आपके आस पड़ोस में भी अगर किसी लेडी का नाम होगा मनीषा, मानवी, मनीषी, मनुश्री, तो आप देख, मंजू, मनोरमा, तो इनकी लाइफ में भी इन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। इनके हस्बैंड या तो काम करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो ये जॉइंट फैमिली में रहती होंगी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती होगी, या फिर इनकी जो या तो ये खुद भी जॉब करती होंगी, ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद जॉब करती होंगी और लाइफ इनकी बहुत ज्यादा लोडेड रहेगी। आपके आस पड़ोस में बहुत सारी जो मनीषा, मानवी और ये लोग होंगी, वो लोगों में अगर आप देखेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन है मैन लगाना। उसी प्रकार से विमला, कमला, इसमें अगर आप साउंड देखेंगे, कमला हमारे ग्रुप में भी है, अभी इसमें ज्वाइन की हुई है, तो कमला में नाम में देखिए आप मला, 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 मला जो साउंड है, आंख बंद करके सुनिए आप उस कमला, मला, मला,
तो वो मेल जैसा साउंड आ रहा है, तो मेल का वाइब्रेशन उसमें आया, तो ऐसे लेडीज के लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, ये खुद मैन के जैसा, मेल के जैसा काम करती है। ओके, इनमें मेल के जैसा, इनको इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में बढ़ जाती है, तो ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन है लेडीज के में और मैन के में भी। उसी प्रकार वी के श्रीवास्तव को मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। फिर उसके बाद में वी आर श्रीवास्तव, है ना, अभी एक लेडी है, उन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी ली थी, उसके बेटे का नाम था वारुष। ओके, अब वारुष आप स्टार्टिंग में नाम देखेंगे तो वार, ओके, वार मतलब क्या होगा, उसका फाइट होगा उसके हर किसी के साथ में, आर्गुमेंट्स होंगे उसके, क्योंकि नाम में वार आ रहा है। ओके, और वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। बिजनेस में, जॉब में, हर जगह वॉर होगा, बहस होगा, उसकी वजह से उनको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। फिर जस्ट अ मिनट, फिर उसके बाद में तनवर, तनवर जिसके नाम में रहेगा तो उसमें भी वार होगा स्टार्ट लास्ट में, तो वो वार क्रिएट कराएगा, तो वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन है उनकी लाइफ, उनके नाम में। ऐसे कोई वी आर लिखता है तो वो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है। फिर जैसे कुछ नाम होते हैं राजेश्वर, ईश्वर, तो इसमें भी वार लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों के ना फाइट बहुत ज्यादा होती है। उसी प्रकार से जैसे किसी का नाम में डेयर आ गया, जैसे इंदिरा, इंदिरा गांधी, अगर आप उसके नाम को तोड़ते हैं तो इंद्रा, इन इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड ड्रा मतलब डेयर। ओके, तो उस वैसे लोगों में डेयरिंग बहुत ज्यादा होती है। कोई लेडी का नाम होगा दर्शना, तो डेयर से स्टार्टिंग हो रहा है, तो उसको तोड़िए आप साउंड को। किसी का सरनेम होगा गांधी, DHI गांधी, डाई साउंड जैसा कर रहा है, तो उनकी जो एंडिंग है नाम, उनकी जो लाइफ की एंडिंग है उनकी खराब होगी। अब देखिए, इंदिरा गांधी को गोली मार दिया था, महात्मा गांधी को गोली मार दिया था। महात्मा गांधी को अगर गोली नहीं भी मारते तो वो 1-2 साल में निपट जाते, लेकिन फिर भी उनके नेम में गांधी सरनेम था, DHI का वाइब्रेशन लगा हुआ था, इसलिए उनकी एंडिंग इतनी खराब हुई। शायद संजय गांधी को देख लीजिए, राजीव गांधी को देख लीजिए, DHI डाई साउंड जो आ रहा है उसकी वजह से उनकी लाइफ में उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना हुआ। ओके, नेक्स्ट। फिर कुछ नाम होते हैं सुषमा, सुधा, सरोज, मनोरमा तो मैंने बोल ही दिया है। सरोज, सरोज नाम कैसा होता है, सौरव, सरोज खान है, सौरव रहा उसकी जिंदगी में पूरा, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। सुधा, सुधा में स्टार्टिंग में क्या है, सु है, सुधीर, सुमित। सु मतलब होता है केस करना। जब यूएस में कोई इशू होते हैं तो लोग बोलते हैं आई विल सू यू, सु मतलब केस करना। तो जिनका भी नाम सुधीर होगा, सुधा होगा, तो ऐसे लोगों के लाइफ में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि सु का मतलब होता है कि कॉम्प्लिकेशन। जैसे सरोज है तो सौरव रहेगा, तो उसके जीवन में हमेशा सौरव ही सौरव भरा हुआ रहेगा। मनोरमा रहेगी तो मैन रहेगा, रो रहेगा, तो मैन के जैसे बस दिन भर काम ही रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, हस्बैंड कुछ काम नहीं करता होगा, हस्बैंड एक्सपायर हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उसकी लाइफ में, एक साथ उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से परेशान हो जाएगी पूरी तरह से। भले ही अब वो जाएगी निम्नोलॉजिस्ट के पास में, निम्नोलॉजिस्ट क्या करेगा, डबल डी कर देगा, डबल एच कर देगा, डबल एन कर देगा, और वो उसको नाम दे देगा। फिर क्या होगा कि वो 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज के बाद में उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व तो नहीं होंगे, और ज्यादा प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगी। बाद में उस निम्नोलॉजिस्ट सोचेगा मैंने चेल्डन के हिसाब से कर लिया, पाइथागोरन कर लिया, लोशू के हिसाब से कुआ नंबर दे दिया, फिर भी उसकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके नाम में आपने वाइब्रेशंस उसके नाम की करेक्ट नहीं किए हैं, इसकी वजह से उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में आपको एक आज मैं बहुत हिडन बात बताता हूं इसमें। जैसे मेरा नाम है RS न्यूमरोलॉजिस्ट, तो जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा R का वाइब्रेशन चल रहा था, S का वाइब्रेशन चलता है कुछ सालों के बाद में, N का वाइब्रेशन चलता है। तो आपको कैलकुलेट करके निकालना है। 37 की एज में RS न्यूमरोलॉजिस्ट एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया नाम चेंज कराने के लिए, तो उस समय जिस अल्फाबेट का वाइब्रेशन चल रहा था, मान लीजिए उस समय M अल्फाबेट का वाइब्रेशन चल रहा था और उसकी वाइब्रेशन हमारे लिए अच्छी नहीं थी, तो सिर्फ M अल्फाबेट को आप अगर चेंज करेंगे तो उस पर्सन की लाइफ आप चेंज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आप सिर्फ M, बाकी सारे अल्फाबेट्स को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको खुद बताता हूं कि आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका नाम न्यूमरोलॉजी वर्क करती है कि नहीं करती है। जैसे आपका नाम है मान लीजिए राकेश कपूर, ओके, आपने डबल H लगाया है, उससे इफेक्ट नहीं आने वाला आपको। आप एक काम कीजिए, कपूर को पहले लगाइए और राकेश को बाद में लगाइए, और 51 टाइम्स रोज एक एक अल्फाबेट को और नाम को बोल के देखिए। अगर एक हफ्ते के बाद में आप मुझे मैसेज करेंगे कि मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, आइदर पॉजिटिव हुए हैं लेकिन नेगेटिव हुए हैं, वो आपकी नेम की वाइब्रेशन पोजिशनिंग के हिसाब से देखनी पड़ेगी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर में आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर होंगे।
या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर होंगे, ये मैं आपको बोलता हूँ। और बाकी जो ग्रुप मेंबर्स है उनसे भी मैं बोलता हूँ कि आपके नाम में जैसे जो भी नाम है उसमें आई अल्फाबेट है, जी अल्फाबेट है, एन अल्फाबेट है, आई अल्फाबेट स्पेशली आई ई ओ, ये अल्फाबेट उसमें डाल दीजिए एक एक्स्ट्रा, और उसको 51 टाइम्स मॉर्निंग में आप लिखिए, अपने सरनेम को सामने कर दीजिए। ओके, आप देखेंगे आपको 10 दिन के अंदर में या हफ्ते भर के अंदर में ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलेंगे, आइदर पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा कि न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। क्योंकि मेरे दिए नाम 2 दिन में वर्क करते हैं, 2 दिन में। जो व्यक्ति को 3 साल से जॉब नहीं लगी है, मैंने दिया नाम 2 दिन में। आज मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए वो मैंने इसलिए शेयर किए क्योंकि उनको एक एक हफ्ते में 10-10 दिन में जॉब मिली हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो सिर्फ आप अपने सरनेम को आगे कीजिए, नाम को इधर कीजिए, एक आई को एक्स्ट्रा कीजिए, देखिए आपकी लाइफ में आप ड्रास्टिक चेंज होगा। आपको बिलीव हो जाएगा कि न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। और जिस दिन आप अल्फाबेट्स को समझ गए, आपके नाम में कौन सा अल्फाबेट खराब है उसको चेंज करना है। एच अल्फाबेट ऐड करने से भले ही आपका नाम चिल्ड्रन के हिसाब से अच्छा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है अल्फाबेट की पोजिशनिंग खराब हो जाएगी। अगर अल्फाबेट की पोजिशनिंग खराब हो गई तो भले ही आप चिल्ड्रन से कितने भी नंबर पे ले आए, वो आपको सक्सेस नहीं देगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं, अमिताभ बच्चन का नाम 43 पे है। सब लोग डराते हैं, 43 लकी नंबर नहीं है, केतु नंबर नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन आज की डेट में सदी का महानायक है। ओके, आपका चिरंजीवी जो साउथ का सुपरस्टार है, उसका नाम 35 पे, जिसको जोड़ने पे 8 आता है, अनलकी नंबर है, फिर भी वो सुपरस्टार बना। टॉम क्रूज 26 पे नाम है, 8 नंबर पे, फिर भी वो सक्सेसफुल रहा। अगर 8 नंबर का बॉर्न पर्सन या उसके नाम वाला पर्सन सही में अनलकी होता तो ये कैसे इतने बड़े सुपरस्टार बनते। आलिया भट्ट 22 पे आता है नाम, फिर भी वो सक्सेसफुल है। कैसे सक्सेसफुल है। और अनिल अंबानी 24 पे आता है नाम, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं है। बिलियनियर के घर में पैदा हुआ, फिर भी वो बैंक करप्ट हो गया, और 24 पे आ रहा है, तब भी वो सक्सेसफुल नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि किसी की न्यूमरोलॉजिस्ट को इसका आंसर मालूम ही नहीं है। लोग मिसिंग नंबर, कुआ नंबर, राहु केतु, फलाना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, दुनिया भर की चीजें डाल दिए, लेकिन जो मेन चीज है रेमेडिएशन करना, वो नहीं सीख पाए। इसलिए जो लोग हैं आज की डेट में ये बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी पे इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया, फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया, सेलिब्रिटी को दिखाया, ये मेरे को असर नहीं किया। तो सेलिब्रिटी को दिखाने से कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बड़ा नहीं हो जाता, नॉलेजेबल नहीं हो जाता। जो नॉलेजेबल न्यूमरोलॉजिस्ट होता है वो उसका वर्क दिखाता है। आज मैं सोशल मीडिया में पोस्टिंग डालता हूँ, एक भी व्यक्ति नहीं डालता कि मैंने आपसे सर्विस ली और कोई भी मेरे को आज तक आपका नाम दिया हुआ काम नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है मैंने जिनको भी नाम दिया उनको काम हुआ, उनका काम हुआ। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में, बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में नाम न्यूमरोलॉजी सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी सीख चुके हैं, है ना। और उसके बाद में भी वो आज की डेट में अपने आप को इनकेपेबल फाइंड आउट कर रहे हैं किसी का नाम चेंज करके। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूमरोलॉजी जिस फॉर्म पे सिखाया है, जिसने सिखाया है, वो खुद ही नॉलेजेबल नहीं है। वो मिसिंग नंबर, कुआ नंबर यही सिखा रहे हैं। अगर आपका मिसिंग नंबर, कुआ नंबर मिल भी जाएगा, आज की डेट में आप इंजीनियर बने, हो सकता है आपके में 5 नंबर नहीं है, जो नंबर नहीं है, और आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना था, तो क्या बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते। तो आपके में जो मिसिंग है उसी में आपको इंक्रीज करना है पावर को। और मैं जो नाम दूंगा या नाम बनाता हूं, उससे मैं बोलता हूं कि आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये न्यूमरोलॉजी का पावर है। ओके, जैसे रीमा अग्रवाल नाम है, आप अग्रवाल को पहले लगाइए और रीमा को बाद में लगाइए। 10 डेज के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि आप ग्रुप में कमेंट डालेंगे कि मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। ओके, फिर नेक्स्ट, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। जैसे RA होगा, किसी का नाम AR है, जैसे AR रहमान है, उसका स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन AR है तो उसको सक्सेस मिलता है। JA, जिसका नाम जय रहेगा, वो गरीब के घर में भी पैदा होगा ना, कोई जय नाम का आदमी झुग्गी झोपड़ी में भी पैदा होगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा। ओके, आपका नाम में मतलब ये कुछ वाइब्रेशंस है। अगर आपके नाम में नेगेटिव वाइब्रेशंस आ गए इसके साथ में, तो वो अपना इफेक्ट देंगे अपने पीरियड में। जो पॉजिटिव वाले वो अपने पीरियड में अपना इफेक्ट देंगे। तो ये आपको आइडेंटिफाई आपके नाम में किस तरह के वाइब्रेशंस चल रहे हैं। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। अब कुछ सरनेम होते हैं जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं, जैसे दास है ना, डे एक पॉजिटिव आया और उसके बाद में एस आ गया, है ना। खन्ना लोग कितने भी सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि उनके स्टार्टिंग में खन्ना खैन है, खैन ऑन जैसा साउंड करता है, कैन जैसा साउंड करता है। जिनके भी नाम में कैन आ जाता है वो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जैसे जैकी चैन, अमिताभ बच्चन, रजनी कैन, ओके, शाहरुख खान, सलमान खान।
कैन कैन जैसा साउंड आया तो वो सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन खन्ना में क्या हुआ, लास्ट में ना आया, तो ऐसे लोग क्या होगा, अपने टाइम पे सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन जब लाइफ का एंड रहेगा तो वो बहुत सारे खराब डिसीजन लेंगे और उनकी लाइफ में एंडिंग जो होगी उस समय वो परेशानी होगा, क्योंकि लास्ट में ना है ना। तो आप राजेश खन्ना को देख लीजिए, विनोद खन्ना को देख लीजिए, आप पंजाब के बिलोंग करते तो आपके बहुत सारे खन्ना पहचान के होंगे, तो उनके देख लीजिए लास्ट में वो खराब बहुत सारे बेकार डिसीजन लिया होगा उन्होंने, तो उसकी वजह से उनको लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और कुछ सरनेम होते हैं बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, जैसे जैन। अब जैन में जॉय और इन है, तो ऐसे लोग, जैन लोगों को आप देखेंगे कि उनके पास में मनी की कमी नहीं रहती हमेशा। आप एक भी भिखारी को नहीं देखेंगे जो इंडिया में जो जैन होगा, क्योंकि जैन हमेशा, क्योंकि उनके नाम के सरनेम में इतना वाइब्रेशन है। अब आप कुछ लोगों को देखेंगे जैन में भी स्ट्रगल करते हैं, वो इसलिए कि उनका सरनेम तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है उनके नेम बहुत ज्यादा वीक हो। अब मनोज जैन रहेगा तो उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। ओके, जैसे सुधा जैन होगी या सुमन होगी, सु और मैन है, उस वो जैन के साथ में उसका रहेगा, तो उसका सरनेम भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन उसके नाम में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। फिर अनवर नाम जैसे हो गया, तो उसमें एन है, पावर भी है और फाइट भी है, तो जैसे शहीद अनवर था, हर बात पे लड़ाई करने लगता था, तो वार है, वार नाम जो आ गया तो वो उसको फाइट क्रिएट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे 1000 ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं। ये नाम को जब आप चेंज करते हैं तो आपको समझना पड़ता है। ओके, तो वो आपको समझना पड़ता है कि किसका है। अब एक सिंपल एग्जांपल है, विवेक का नाम है, आपने VIVECK कर दिया उसने, वो हो सकता है वाइब्रेशन चिल्ड्रन के हिसाब से आपने अच्छे नंबर पे ले आया, 24 पे ले आया, 21 पे ले आया, या पंकज नाम में CK डाल दिया आपने, बीच में एक C डालने से उसमें 3 की वैल्यू आ गई, तो हो सकता है पहले नाम आपका 18 पे आ रहा था, बाद में उसमें 21 पे आने लगा, लकी नंबर पे आने लगा, बट उसमें आपने उसमें गलती से सिक की वाइब्रेशन क्रिएट कर दी, CK साउंड लाइक ए सिक, तो उस विवेक का अच्छा होने की जगह में बुरा होना चालू हो जाएगा, और वो इतने गंदे प्रभाव देगा, साथ में उसके हेल्थ के इश्यूज देगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। और जिस न्यूमरोलॉजिस्ट को दिया है, जिस फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट को दिया है, ये मैं एग्जांपल एक फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट का ले रहा हूँ, जो वो जब नाम देगा तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी उससे, और ऐसे ही वो किसी बच्चे को नाम देंगे जो न्यू बेबी को, तो उनकी लाइफ भी खराब जाएगी। नेक्स्ट, अब बच्चे हैं, जैसे किसी बच्चे का नाम कर दिया हमने रुद्रांश, अब रुद्रांश का साउंड आता है रूड, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, रूड हो जाएंगे, हर जगह लड़ाई झगड़ा करेंगे, बदमाशी बहुत करेंगे, रूड हो जाएंगे। कोई बच्चे का नाम कौशिक रख दिया तो उस बच्चे की तबीयत बहुत खराब होगी। किसी लड़की का नाम सुमन कर दिया तो सु कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, उसके लाइफ में बहुत ज्यादा मैन की जैसे उसके लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। किसी बच्चे का नाम विकास कर दिया तो वीक हो जाएगा, उसको सर्दी खांसी बुखार ये सारी तबियत उसके स्टार्ट हो जाएंगी। विक्रम नाम हो गया, विक्रम में रा भी है और वीक भी है, तो जब अपना अपना टाइम आएगा अल्फाबेट का, उसके हिसाब से वो वाइब्रेशंस देगा और उसको इफेक्ट देगा। जब V और I और K का वाइब्रेशन चलेगा तो बच्चे की तबियत खराब होगी, उसकी लक सपोर्ट नहीं करेगा। जब R का और A का वाइब्रेशन चलेगा तब वो एकदम से उसकी लाइफ बहुत सक्सेस पाएगा। तो ऐसे लोग, विक्रम नाम के लोग सक्सेस भी पाएंगे और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती जाएंगी। नेक्स्ट, अब एक दूसरे फॉर्म की न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएंगे नेक्स्ट, जिसमें होता है यंत्र। बहुत सारे लोग इस ग्रुप में पूछ रहे हैं कि यंत्र क्या होते हैं, है ना। ये जो यंत्र है वो सिंपल यंत्र नहीं है जो इंडिया में कुछ ढोंगी पंडित या तांत्रिक देते हैं। ये यंत्र है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाया हुआ आपका पर्टिकुलर यंत्र। जैसे कि शनि ग्रह का जो यंत्र होता है वो सिर्फ शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ना, सैटर्न को। मून का एक यंत्र होता है, जुपिटर का यंत्र होता है, सन का यंत्र होता है, वो सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम हर व्यक्ति में एक पर्टिकुलर एनर्जीज होती है, हर व्यक्ति में एक एनर्जीज होती है। तो उस जैसे सिंपल एग्जांपल है, एक सोर्स एनर्जी का, सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, फिर आप अपने घर में एक बैटरी ले आते हैं। ओके, तो वो बैटरी में भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर आप एक छोटे से पेंसिल सेल यूज करते हैं अपने घर में, अपने रिमोट में, टॉय में, तो वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आप ऐसा सोचिए कि हम लोग एक पेंसिल सेल है, हमारे अंदर में भी एनर्जीज है। तो हमारी एनर्जी के हिसाब से जब यंत्र बनाते हैं हम, हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो हमको लाइफ में लक का सपोर्ट मिलने लगता है। इस ग्रुप में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए क्योंकि मैंने 2 वीक पहले एक जो वेबिनार किया था उसमें मैंने कुछ यंत्र बांटे थे फ्री में लोगों को, और उन लोगों के फीडबैक मुझे आने लगे कि दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ गुड इफेक्ट इन देयर लाइफ, दे आर अट्रैक्टिंग मनी, दे आर अट्रैक्टिंग लव, दे आर अट्रैक्टिंग पीसफुल इन देयर लाइफ
बिकॉज ऑफ दिस यंत्र। उसमें मैंने उनको फ्री में वो यंत्र बांटे थे कुछ लकी लोगों को, है ना। ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने एक बनाया है, एक पर्सनल यंत्र बनाया है एक पर्सन का जिसका डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1974। ये पर्सन जो है ये 10 जनवरी 1974 को इसने बर्थ लिया हुआ है। इसका एक मैंने लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो पर्सनल यंत्र बनाया है। उस पर्सनल यंत्र में जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें 1 लिखा हुआ है, ओके। तो वो उसका मंथ है, वो जनवरी में उसने बर्थ लिया है तो वो उसका मंथ है जिस मंथ में उसने जन्म लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें लिखा है 1, ठीक है, वो उसका डेट है। 10 को उसने बर्थ लिया था तो 10 को 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाता है, ओके। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है 11, ओके, वो उसका जो जिसमें 74 में उसने बर्थ लिया था, जिस ईयर में बर्थ लिया था 74 को मैंने जोड़ दिया तो वो 11 आ गया, ओके। 11 को हम 2 नहीं करते क्योंकि ये मास्टर नंबर होते हैं। धीरे धीरे समझिएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वो पर्सनल ईयर जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसमें जो फर्स्ट बॉक्स है वो उसका मंथ है, पर्सन के बॉर्न होने का। मंथ मतलब जनवरी को बॉर्न किया था। उसके बाद वाला जो बॉक्स है वो उसका ईयर है, और उसके बाद वाला जो बॉक्स है वो उसके बाद वाला जो बॉक्स है, पहले वाला जो उसको बोला था मंथ है, उसके बाद जो है 11 जहां लिखा हुआ है वो उसका ईयर है। 74 को उसने बर्थ किया था, 7 + 4 अगर आप जोड़ते हैं तो 11 होता है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वो 5 आ रहा है, वो उसका टोटल ईयर को हम जोड़ते हैं, टोटल 10 + 1 + 1 + 9 + 7 + 4, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 5 आता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में आप कुछ कैलकुलेशंस डालते हैं तो ये उसके बाद में उसका यंत्र तैयार हो जाता है। ये यंत्र एक प्रकार का कुंडली है। इस न्यूमरोलॉजी के फॉर्म से आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में मनी कितना आएगा, उसके लाइफ में फैमिली में कोई इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, लव उसके लाइफ में कितना रहेगा, उसके बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, उसके हेल्थ कैसा रहेगा, उसके फैमिली कैसा रहेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज कितनी आएगी, हार्डवर्क कितना रहेगा, आइडियाज कितने रहेंगे, फिलोसफी क्या रहेगा, सारी चीजें इस सिर्फ यंत्र से आप जान सकते हैं। दिस इज ए फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। नोबडी इन इंडिया नोज दिस। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंडिया में मैं ये क्लेम कर रहा हूं, मैं ये वीडियो भी डालता हूं कि इंडिया में किसी को भी ये यंत्र मालूम नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि यंत्र कैसे फॉर्म होते हैं, ओके। और इस यंत्र को, पर्सनल यंत्र को अगर कोई अपने पास मनी पर्स में रखता है, या अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में बना लेता है, या अपने टेम्पल पे रखता है कि उसको व्यू होता रहता है, तो वो अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने लगता है, उसकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। Within a 1 month, within a 1.5 month, they get the tremendous result. I always get the feedback from the person. Okay? अब इसी पर्सन के थ्रू, यंत्र के थ्रू आप उसका फ्यूचर जान सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 2074 में इन्होंने बर्थ लिया था, और 2000 ईयर का 1999 के बाद में 2000 जो ईयर स्टार्ट हुआ उस ईयर का यंत्र बनाया सेम पर्सन का मैंने, ओके। एवरी ईयर आप उनका जान सकते हैं कि उनका नेक्स्ट ईयर कैसे होने वाला है सिर्फ इस यंत्र के माध्यम से। तो ये मैंने नेक्स्ट यंत्र बनाया, उसमें 1 + 1 + 11 + 4। अब इसमें अगर आप किसी भी लाइन को जोड़ेंगे तो सिमिलर नंबर आएगा। इस यंत्र की खासियत होती है आप इसमें कोई भी लाइन कहीं से भी जोड़ेंगे, डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, एक सिमिलर नंबर आएगा। तो इसमें 2000 में जब जोड़ने पे इनका सारा नंबर आया था 8 होता है, एक मनी का नंबर होता है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि 8 मनी का नंबर होता है। तो ये जो व्यक्ति हैं इनके जीवन में सडन बहुत ज्यादा चेंजेस आए, और ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ऋतिक रोशन। 2000 में इनकी मूवी आई थी करोना प्यार है, और इसके बाद ये रातों रात फिल्म स्टार, सुपरस्टार बन गए थे। तो जैसे ही इनके यंत्र के हिसाब से हमने देखा कि 2000 में इनका यंत्र जो है वो कोई भी लाइन को जोड़ने पे 8 आ रहा है, तो ये रातों रात मनी को अट्रैक्ट करने लगा, फेम को अट्रैक्ट करने लगा, और रातों रात सुपरस्टार बन गए। सिमिलर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक पर्सन का जिनका मैंने डेट ऑफ बर्थ 5 का है, एंड उनका डेट ऑफ जोड़ने पे 2007 में उनका भी जोड़ने पे जो मैंने यंत्र बनाया, तो उनके कोई भी लाइन को अगर आप जोड़ते हैं, फर्स्ट लाइन को जैसे 1 + 5 + 5 + 6, या फिर उसको हॉरिजॉन्टली जोड़ते हैं 1 + 3 + 7 + 6, या फिर लास्ट लाइन को जोड़ते हैं 6 + 7 + 0 + 4, किसी को कहीं से भी जोड़ेंगे। 2007 में इनका 8 आया, और ये भी इनकी लाइफ में इनकी फर्स्ट मूवी आई, और ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गई उस समय पे एकदम रातों रात। तो ये इनका नाम है दीपिका पादुकोण।
तो अभी जो ये यंत्र है, मैं वापस यंत्र पे जाऊंगा, जब ये पर्सनल यंत्र कोई व्यक्ति बना लेता है, जैसे कोई व्यक्ति ने अपना पर्सनल यंत्र बना लिया, तो वो यंत्र बना के अपने पास रखेगा तो उसकी लाइफ का अनलक जो है वो लक में चेंज होने लगेगा। और इसके अलावा इस यंत्र के थ्रू आप उस पर्सन का स्पेसिफिक मनी यंत्र बना सकते हैं, उसका आप लव यंत्र बना सकते हैं। कोई हस्बैंड वाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो उनके लिए आप रिलेशनशिप यंत्र बना सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके। उसका एक प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लगती है, तो मैं अपने एडवांस कोर्स में उसको ला रहा हूँ। उसके वो जो यंत्र है उसको अगर हस्बैंड वाइफ अपने पास में रखेंगे तो उनके सारे रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व होने लगेंगे। जैसे किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो ये इसमें लव यंत्र बना दिया और उस व्यक्ति को बोला कि आप अपने पास में लव यंत्र को रखिए, तो वो अपने लाइफ में मैरिज को, उसकी मैरिज होने लगेगी। बहुत सारे लोगों के मैंने मैरिज के सॉल्व किए केसेस सिर्फ इस यंत्र के माध्यम से। तो ये एक फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी है जिससे आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और रेमेडिएशन भी कर सकते हैं। चाइल्डियन एक फॉर्म है जिससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, रेमेडिएशन कर सकते हैं, और वो बहुत डीप में है। मैंने बहुत बेसिक में जितना मैं बता सकता था 1 आवर में उतना मैंने आप लोगों को बताया है जिसमें। अब नेक्स्ट, अब यहां तक मैंने न्यूमरोलॉजी का जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है आज आपको बता दिया कि क्यों लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में नेम चेंज करते हैं पर उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं या नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। मेरे दिए हुए नाम में अगर मैं 100 लोगों को नाम देता हूं तो 90 या 95 लोगों को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं 30 डेज में। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ये फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी, ये लेवल ऑफ एक्सेलेंस मैंने रीच किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि लोग उस फॉर्म की न्यूमरोलॉजी को फॉर्म को सीखें जिससे वो रेमेडिएशन करने सीखें, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। तो दैट्स इट। मैं यहाँ पर मैं अपना एंड करना चाहूंगा अपना कोर्स को, मतलब जो ये वेबिनार को। और अब बारी आती है लकी विनर्स की, कि लकी विनर्स का मैंने जैसे बोला था कि सिग्नेचर्स के बारे में, क्योंकि जैसा नाम हमको अफेक्ट करता है वैसे ही सिग्नेचर हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से हम सिर्फ सिग्नेचर चेंज करके अपनी लाइफ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 लकी विनर हैं जिनको मैंने ग्रुप से उठाया है और उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये जो भी लेडी है, इनका नाम मुझे मालूम नहीं है लेकिन इनका सिग्नेचर कुछ नेहा जैसा दिख रहा है। तो जो भी नेहा हो या जिन्होंने भी ये सिग्नेचर भेजा है वो अपने देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शंस बता रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शंस कभी भी सिग्नेचर्स के गलत नहीं आते। मैं सिर्फ सिग्नेचर से ही लोगों के प्रॉब्लम समझ जाता हूँ, उनको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये सबसे पहले जो नेहा में जो इन्होंने पहला अल्फाबेट बनाया है, इस अल्फाबेट को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पहला अल्फाबेट है उसकी हाइट ज्यादा है, तो ये इनकी डोमिनेटिंग कैरेक्टर को बताता है। ये कहीं पर भी जॉब करेंगी या इनकी अगर मैरिज हो गई है या कहीं पर भी रहेंगी तो इनको कोई डोमिनेट कर नहीं पाएगा। इनकी मैरिज भी ऐसे पर्सन से होगी जो इनको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इनकी बात सुनेगा। इनकी जॉब भी जहां लगेगी, उनका जो बॉस है वो इनको कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाएगा, ये अपने मन से काम करेंगी। लेकिन इनके सिग्नेचर में जो लास्ट वाला पार्ट है एस, उसी को उन्होंने डाउन किया है, पास्ट में गई, पीछे की तरफ गई है और फिर आगे की तरफ गई है। तो ये बताता है कि ये अपने फादर, हस्बैंड या बॉस, ये 3 में से किसी एक रिलेशनशिप से डीपली डिस्टर्ब्ड है बाय हार्ट, क्योंकि इन्होंने लास्ट अल्फाबेट को पीछे की तरफ किया है और फिर आगे खींचा है। जो भी व्यक्ति अपने अल्फाबेट को पीछे की तरफ ले जाता है लास्ट से और आगे ले जाता है तो वो व्यक्ति अपने हार्ट से, डीपली हार्ट से डिस्टर्ब रहता है, कुछ ना कुछ उसको इनसे प्रॉब्लम रहती है इन रिलेशनशिप की वजह से। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का अंडरलाइन ना बनाए, अपने नाम को चेंज कर दें। दूसरा, ये अपने नाम में सिर्फ नेहा लिखती हैं अपने सिग्नेचर में। तो मैं आज आपके इस वेबिनार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी लड़की को मैरिज के बाद में अपने सिग्नेचर में अपने हस्बैंड का सरनेम जरूर लगाना चाहिए। 99.9% लेडीज जिनका डिवोर्स हो चुका है, अगर आपकी जान पहचान में कोई होंगी तो आप उनको देखेंगे, उनका सिग्नेचर पूछिएगा, जरा भेजें आपको, तो आप देखेंगे कि वो लेडीज सिर्फ अपना सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम लगाती है। या फिर पहला कंडीशन ये है, और दूसरा कंडीशन ये है कि वो या तो अपने पति का सरनेम लगाती होंगी तो पति के सरनेम का जो पहला अल्फाबेट है वो प्रॉपर नहीं लगाती। जैसे पूजा तिवारी की शादी पूजा किसी मयंक शर्मा के साथ में हो गई तो वो पूजा ही लिखती होंगी अपने सरनेम में, सिग्नेचर में, या फिर अपना पुराना सरनेम ही लिखती होंगी पूजा तिवारी। और तीसरा है, या तो अपने हस्बैंड का अगर लगाती होंगी शर्मा तो वो एस जो है उसको पूरी तरह से बिगाड़ देती होंगी। ये 3 ही कंडीशन है। 99% जो लेडीज हैं वो ये प्रॉब्लम की वजह से उनके डिवोर्स हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी लेडीज है सिर्फ अपना नाम लिखती है सिग्नेचर में उनके डिवोर्स होते हैं, लेकिन जिनके डिवोर्स होते हैं
उनमें 99.9% वो इस चीज को अट्रैक्ट करती हैं और उसके साथ में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल एक और प्रॉब्लम चालू कर दी है कि वो अपने पुराना सरनेम भी लगाती हैं और अपना सरनेम भी लगाती हैं, वो भी गलत है। जब आपकी शादी हो गई तो आपको यूनिवर्स को ये मैसेज भेजना है कि मैं अब दूसरे घर की हो गई हूँ, तो उनको अपने दूसरे जो हस्बैंड का सरनेम है उसको लगाना है। आपको मैं आज सिंपल एग्जांपल के पूछूंगा कि शाहरुख खान की वाइफ का नाम क्या है, तो हर व्यक्ति ये बोलेगा क्या, गौरी खान। हर व्यक्ति किसी से भी पूछूंगा शाहरुख खान की वाइफ का नाम क्या है, गौरी खान। लेकिन अगर ऋतिक रोशन की वाइफ का नाम पूछूंगा तो हर व्यक्ति बोलता है सुजैन खान। सुजैन खान ने अपना नाम चेंज नहीं किया, दुनिया उसको सुजैन खान नाम से ही जानती है, उसने सुजैन रोशन नाम से कोई भी नहीं जानता। लेकिन शाहरुख खान की वाइफ को हर कोई गौरी खान के नाम से आता है, तो इसलिए आज उनकी जोड़ी टिकी हुई है, लंबी टिकी हुई है। और अगर आप सुजैन खान में देखेंगे तो उनकी आज डिवोर्स हो चुका है। तो ये एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, इसमें कोई मेल एंड फीमेल वाला कैरेक्टर मत लाइए कि मेल ही क्यों चेंज करेगा, फीमेल ही में अपना नाम क्यों चेंज करेगी। देखिए ये इसके थ्रू आप यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं, सिग्नेचर के थ्रू, वो आपके सबकॉन्शियस डेटा आपके माइंड में फिट होता है और उसकी वजह से आप वैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत खराब है तो उसमें जो लेडीज है वो अपना नाम बस लिखती है सरनेम में, या अपने पुराना सरनेम जो है अपने फादर का सरनेम है वो यूज करती है, या तो अपने हस्बैंड का सरनेम लगाती है, तो पहला अल्फाबेट जो है उसको बहुत ज्यादा खराब कर देती है, उसकी ब्यूटी बिगाड़ देती है। ठीक है, नेक्स्ट जो सरनेम मैं लिया है मैंने, लकी विनर है, वो है कुछ स्वागत साहू नाम कुछ है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है डबल डेकर सिग्नेचर। ऐसे लोग सिग्नेचर में, अगर मैं आपको एक टिप देता हूं, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आपके सिग्नेचर लंबे होने चाहिए, हाइट में ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे स्क्रीन में भी स्वागत साहू का दिख रहा है ना कि स्वागत लिखा है फिर साहू लिखा है, तो ये डबल डेकर सरनेम हो गया, इसकी हाइट ज्यादा है लंबाई कम है। तो ऐसे लोग इतनी मेहनत करते हैं जिंदगी में, इतनी मेहनत करते हैं, ये 100 रुपए का मेहनत करते हैं तो इनको 5 रुपए मिलता है। तो ऐसे सिग्नेचर कभी नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी मेहनत बढ़ जाएगी लेकिन आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह, इनका एग्जांपल देख लीजिए। रणवीर कपूर जो है वो उसने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन उतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको उतनी सक्सेस नहीं मिली। लेकिन रणवीर सिंह है, उसने कम मेहनत करी लेकिन उसको फिर भी बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, क्योंकि वो जो अपने सिग्नेचर है लंबे सीधे करता है। और जो रणवीर कपूर है वो अपने सिग्नेचर ऐसी डबल डेकर जैसा करता है। तो ये अमिताभ बच्चन ने भी एक टाइम पे ऐसे डबल डेकर सिग्नेचर करने लगा था, तो बैंक करप्ट हो गया था, बहुत सारी मेहनत कर रहा था लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली। जैसे ही उसने अपना सिग्नेचर, आज की डेट में आप जो मारेंगे सिग्नेचर तो अमिताभ लिखेगा फिर बच्चन लिखता है, तो वैसा जैसे ही उसने चेंज किया वापस वो कौन बने करोड़पति में आया और उसको सक्सेस मिल गई। तो इसको इजी में मत लीजिएगा, सिग्नेचर जैसा आप करते हैं, सिग्नेचर चेंज करके, न्यूमरोलॉजी भी नहीं करेंगे ना, सिर्फ सिग्नेचर चेंज करके भी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर एक लास्ट जो लकी विनर है वो कुछ हिमांशु गोयल करके हैं। और ऐसे लोगों का जो आप सिग्नेचर है आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत लोग कॉमन करते हैं इस तरह के सिग्नेचर जिसमें पहले अल्फाबेट को राउंड से ढक देते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, एक तोता होता है ना, जो एग्जाम्पल के तोता जो पिंजरे में बंद रहता है, अगर आप पिंजरा खोल देंगे ना तो वो बाहर जाएगा, पिंजरा से खाना वाना खाएगा और वापस वो पिंजरे के अंदर में घुस जाएगा। तो ऐसे लोगों के अंदर में बहुत सारी कैपेसिटी रहती है लेकिन वो ऑलवेज फियरफुल कंडीशन में रहते हैं। अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज उनके लाइफ से चली जाती है, बहुत ज्यादा वो सोचते हैं, बहुत ज्यादा वो थिंक करते हैं और सारी अपॉर्चुनिटीज उनकी निकल जाती है और हमेशा फियरफुल कंडीशन में रहते हैं। ओके, इनके सिग्नेचर में एक देखिएगा लाइन जो है लास्ट में खींचा है, लंबा खींचा है, आगे की तरफ दिया है। ये जो व्यक्ति है ना विजनरी है, आगे इसके पास विजन बहुत सारा है, लेकिन ये जो राउंड बनाने की वजह से ये उस चीजों में आगे नहीं बढ़ पाता, ये फियरफुल कंडीशन में रहता है। एंगल बताता है सिग्नेचर का लाइफ में टाइम बाय टाइम ग्रोथ तो करता आया है, स्लोली बट स्लोली, कभी भी रुका नहीं है। लेकिन एक फियरफुल कंडीशन होती है ना, जैसे आज कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की जॉब में कोई इश्यूज नहीं आए लेकिन वो डरते रहते हैं कि कहीं जॉब से निकाल ना दिया जाए, कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दिया जाए, तो वो ऐसे लोगों के वो सिग्नेचर होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर का सेशन एंड करना चाहूंगा। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए भी बनाया था, तो आशा करता हूँ कि मैंने जितना ज्यादा हो सके 1 घंटे में, आधे घंटे में जितना मैं आपको दे सकूं उतना मैंने आप कोशिश करी आप लोगों को दे सकूं। अब आप लोग हैंड रेस कीजिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट कर दूंगा और फिर आप उसमें अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले अनम्यूट करते हैं हम नेहा मारवा को। जी नेहा जी बताइए। नमस्कार सर जी। जी सर जी वो जो अभी अपने थैंक्स से जो आपने मेरे साइन को आपने बताया, अभी आपने मेरे ही साइन लिए थे। हाँ
तो जो मैंने सिग्नेचर करे थे उसके बारे में जो आपने बोला वो बोला तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब मैं इसको करेक्ट कैसे करूं? अच्छा, ये देखिए, पर ये चीज इतने सारे लोगों के बीच में ये बात मत पूछिए कि आपके सिग्नेचर ऐसे थे, मैंने बताया, सही बताया, और उसको करेक्ट कैसे करूं, क्योंकि 112-15 लोग हैं, मैं कैसे कर दूं? और मैं सर एक कॉमन रेमेडी बता दीजिए। हाँ, जो आपने लास्ट में एस लिखा हुआ है ना, उसको आप उसकी जगह एक सिंगल लाइन खींचने लगी है। लेकिन मैं एक छोटा सा पार्ट दिखाया मैंने, मतलब मैं जैसे एक सिग्नेचर में 1000 देखता हूँ चीजें, तो मैं सिर्फ उसमें से मैंने आपको 1% चीज बताई है। थैंक यू। ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूसरे ग्रुप से लूंगा, राकेश कपूर जी का ले लेता हूँ। जी जी जी, मैं आपको बताता हूं आपके नाम में वाइब्रेशन में क्या खराबी है, म्यूट करना बताता हूं। एक जो है राकेश कपूर जी हैं, उन्होंने अपने नाम में डबल एच किया, ओके, और वो उनका सवाल ये है कि उन्होंने किसी से करवाया था, और जस्ट मिनट, मेरे को म्यूट कर दे। हाँ राकेश कपूर जी, तो इनका सवाल है कि इन्होंने किसी से करवाया। यू आर म्यूटेड, जस्ट मिनट। हाँ राकेश कपूर, उन्होंने किसी से अपना न्यूरोलॉजिस्ट से अपना नाम, हाँ, नाम उन्होंने अपना कन्वर्ट करवाया था, उन्होंने उनके नाम में डबल एच डाल दिया था, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उनके नाम में जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही थी, देखिए रा है, स्टार्टिंग में नाम रा है, तो जिनका भी नाम रा से होगा ना, उनका जो चाइल्डहुड रहेगा ना वो ब्राइट रहेगा, वो चाइल्डहुड में ब्राइट रहेंगे, चाइल्डहुड में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हो सकता है प्रॉब्लम्स भी आए होंगे, लेकिन उसके साथ में वो ब्राइट भी रहेंगे हमेशा। लेकिन जब उनके लाइफ में ई एस 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 साउंड लाइक ए डबल एस है ना, मिडिल ऑफ द लाइफ, वो जब एस का वाइब्रेशन उनकी लाइफ में आएगा तब वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐश, ई एस एच, ऐश, ऐश मतलब क्या होता है, राख होती है, ओके, तो ऐश हो जाएगी उनकी लाइफ। जब उसका वाइब्रेशन क्रिएट होगा उनकी लाइफ में तब उनको प्रॉब्लम होगा। अब इनने क्या किया, डबल एच कर दिया, तो एच करके क्या किया उन्होंने, एच को और बढ़ा दिया, एच, और एच अल्फाबेट हार्डशिप का नंबर होता है, तो जो अल्फाबेट होता है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ में हार्डशिप, स्ट्रेन, इसको बढ़ा दिया। इसकी वजह से भले ही उन्होंने अपना नाम को बहुत अच्छे वाइब्रेशन पे लेके आया होगा, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने, राकेश जो कपूर है, उन्होंने अपनी लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लेते हैं क्वेश्चन, किसका ले लें, देखिए किसने रेस किया है, जस्ट अ मिनट, देखते हैं। सविता मदान करके एक है लेडी, उनको मैं ले रहा हूँ। जी सविता जी पूछिए। हेलो सर। जी नमस्ते, बताइए। मैं आपसे वैसे और भी सीखना चाहूंगी, जी, बट फिलहाल क्योंकि मेरी डॉटर अभी 10th में है, उसका नाम है ख्याति मदान, ख्याति मदान। तो क्या उसको ख्याति ही रखना चाहिए या मदान साथ लगाना चाहिए? देखिए, मदान जो है ना, वो एक बहुत जी पावरफुल सरनेम है ना। आप जी और आपकी बेटी का जो नाम है ना, वो ख्याति मदान जो है ना, उसमें ख्याति जो है ना, वो भी एक पावरफुल नाम है, ओके। इस केस में आप चाइल्डियन को यूज करके और बाकी अल्फाबेट की थोड़ी बहुत पोजीशनिंग चेंज करके उसको और अच्छा कर सकते हैं, है ना। मदान से उसको ऑलरेडी बहुत अच्छा मिल रहा है आपको लाइफ में, उससे उसको और ज्यादा अच्छा मिलेगा, ओके। बट मैंने चाइल्डियन से जब उसके करके देखा तो नंबर 4 आ रहा है। नंबर 4 आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा जी हूँ उसको। देखिए, एक जब किसी के नाम को आप चेंज करते ना, तो एक नंबर को और एक जगह पे नहीं करते, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। नाम, फर्स्ट नाम अच्छा करना पड़ता है, सेकंड नाम अच्छा करना पड़ता है, टोटल नाम अच्छा करना पड़ता है, हिडन नंबर जनरेट्स होते हैं, उन हिडन नंबर को अच्छा करना पड़ता है, वाइब्रेशन देखनी पड़ती है, अल्फाबेट की पोजीशनिंग देखनी पड़ती है। आज वो 21 साल की, तो आज कौन से अल्फाबेट चल रहे हैं ये देखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद में उस जगह पे अल्फाबेट्स को क्रिएट करने पड़ते हैं। आप लोगों के केस में अगर आप मदान को पहले लगा दीजिए, देखिए आप लोगों को कितना ग्रोथ मिलेगा, है ना। के मदान वो हम कोई भी हम करें तो मदान पहले लगाएं और बाद में लगाएं अपना नाम। एक और अच्छी चीज है,
मदान सरनेम में एक मैड भी लिखा हुआ है, मैड का है। जी ऐसे yes. लोग डेफिनेशन वो करते हैं ना, लाइफ मदान सरनेम कब आता है अपनी लाइफ में? हाफ पार्ट, अपनी हाफ मतलब 40 की एज के बाद आएगा, जिसका नाम होगा, तो मान लो 40 के बाद आ रहा है मैड वाला पीरियड। तो कई डिसीजन में लोग क्या बोलेंगे, पागल है, ये पागल जैसे डिसीजन लेता है, पागल जैसे हंसता रहता है, पागल जैसे ये काम करता है, लेकिन वो डन है ना लास्ट में, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके सारे काम अच्छे होते जाते हैं, उनके कई एबनॉर्मल डिसीजन भी उनके अच्छे होते जाते हैं। हाँ मदान ओके ये अच्छा है, आपका बहुत अच्छा है, और उसको बहुत अच्छा किया जाता है, बहुत हिडन नंबर होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको जनरेट करके बहुत अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्टिसिपेंट। मैं देख रहा हूं जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, मैं उनके क्वेश्चन ले रहा हूं। जी संपत्ति जी, संपत्ति अग्रवाल नाम है, वो क्वेश्चन पूछ रही हैं। गुड इवनिंग। जी देखिए, जो पावरफुल बिजनेस वुमेन है, जिनको अपना नाम बनाना है, तो वो उनको अपना फुल नेम जरूर लिखना चाहिए। और सिर्फ ये जो भी मेल है और जिनको भी बिजनेस बढ़ाना है या कुछ करना है, उसको अपना नाम पूरा लिखना बहुत जरूरी है। ओके, और मैं जैसा बोलता हूँ कि सरनेम सिग्नेचर बड़ा होना चाहिए, तो अगर अपना नाम और सरनेम दोनों लिखेगा तो बेटर होता है। लेकिन कुछ नाम होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, तो अगर वैसा केस होता है तो आप अपने सरनेम का कुछ पार्ट लिख दीजिए, और नहीं तो अपना नाम जरूर लिखिए। और लेडीज खास करके आप अपने सरनेम, हस्बैंड का सरनेम अपने सिग्नेचर में लगाना चालू कर दीजिए, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी जो लॉकडाउन हुआ है ना, इसमें 2 तरीके के कपल्स हैं। एक कपल्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ का बेस्ट पीरियड है, उनको जैसे हस्बैंड है, जैसे मेरा ही केस है, मुझे चाय चाहिए होती है तो मेरी वाइफ को मेरे को बोलना नहीं पड़ता, मैं सोचता हूँ और वो मेरे सामने चाय ला के रख देती है ना, बहुत सारी चीजों में मुझे सपोर्ट करती है। और कई कई कपल्स ऐसे हैं जिनके में वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो लेडीज अपने हस्बैंड का सरनेम यूज नहीं करती, अपने फादर का सरनेम यूज करती रहती है नाम में, या मिडिल में भी डालती है। मत डालिए, है ना, मत डालिए, हस्बैंड का सरनेम डालिए सिग्नेचर में। सिग्नेचर 2 महीने के अंदर में आपके रिलेशनशिप जो है आपके हस्बैंड के साथ में, बहुत अच्छे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कर देगा, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, आज मैं लिख रहा हूँ ना, आप मेरे उसमें 2 महीने में अगर आपने अच्छे से कर दिया सिग्नेचर को प्रॉपरली, अपने नाम, हस्बैंड का नाम डाल दिया, हस्बैंड का सरनेम डाल दिया, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए तो बोल दीजिएगा, ग्रुप में आप लिख दीजिएगा, मैं इससे आपकी गारंटी देता हूँ 2 मंथ्स तक। लेकिन आप उसको रोज प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन जी अनम्यूट करिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। एक पर्सन है जिनका नाम दिख रहा है मुझे, इंद्रानिल। जी इंद्रानिल, बताइए जी। सर मेरा नाम इंद्रनील भट्टाचार्य जी है। तो सर मैं बोले जी थोड़ा बहुत अच्छा 2 मिनट रुकिए इंद्रा जी 2 मिनट रुकिए। आपका नाम में इन है, ड्रा है ना, तो आप में डेयरिंग बहुत ज्यादा है। सर पहले तो नहीं था एक्चुअली, डबल ए मैंने लगाया है, लेकिन सरनेम मैं यूज नहीं कर रहा हूँ मैंने सिग्नेचर में, क्योंकि सरनेम अगर यूज करूँ तो वो ठीक मैंने 67 और ऐसा कुछ आ रहा है, 73 और ऐसा कुछ आ रहा है। नंबर की बात छोड़िए, नंबर तो आप लोग अभी समझ ही नहीं पाएंगे, वो इतना हिडन है। अभी लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो नंबर को इतना पहुंच पाए। वो 37 67 की कहानी बताते रहते हैं। अरे वो आप अभी सागर में से सिर्फ 10% सीखा है आप लोगों ने, वो छोड़िए। आपका नाम मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव वाइब्रेशंस कहाँ आते हैं। आप खाली इंदिरा नाम यूज करेंगे ना, आपने डबल ए करा, आपने क्या किया, डेयर का जो साउंड है उसको बढ़ा दिया, इंद्रानिल, ठीक है, ड्रा को आपने ए बढ़ा दिया, तो आपका क्या किया, डेयरिंग को बढ़ा दिया, है ना, और एन वाला पार्ट आ रहा है उसके बाद में, तो आप ऑन भी हो गए। लेकिन आपका नील का वाइब्रेशन है, तो यह आपके जब नील की आई की वाइब्रेशन आएगी,
जब आई का पीरियड आएगा आपकी लाइफ में, एल का पीरियड आएगा लाइफ में, तब वो आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेंगे, समझे आप? क्योंकि इसमें नील के साथ में इल भी आ रहा है, नील भी आ रहा है एकदम से। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जैसे स्वप्निल नाम होता है, इंदिरा नील होता है ना, नीलांजन होता है, जिनके नाम में नील आ जाता है, ऐसे लोगों का अगर अच्छा खासा भी चलता रहे, क्योंकि नेम जो है वो सेट ऑफ वर्ड्स है, पॉजिटिव अल्फाबेट अच्छी। जस्ट मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर ठीक है। हाँ, यस सर, यस सर। ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम में अल्फाबेट के, देखिए नेम जो होता है, आप सिंपल समझिए, आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा। नेम एक सेट ऑफ वर्ड्स है, ओके? इंद्रानिल, इन, फिर उसके बाद एंड, इंड भी आ रहा है, फिर ड्रा भी आ रहा है, फिर एन भी आ रहा है, नी भी आ रहा है, इल भी आ रहा है। तो इंद्रानिल में क्या होगा, आपको डेयरिंग प्रोड्यूस करेगा, इन भी आपको प्रोड्यूस करेगा, लेकिन नील भी आ रहा है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, सडन बिजनेस चलता रहता है, अचानक गिर जाते हैं, क्योंकि जब एन का पीरियड आएगा, आई का पीरियड आएगा, एल का पीरियड आएगा, तो वो उसको गिरा देगा। तो जब आप सिंपल न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, इंद्रानिल को 45 पे, 55 पे, 37 पे, जिस पे भी लाएगा और आपका डेस्टिनी नंबर के हिसाब से मैच कर देगा। और ज्यादा नॉलेज वाला होगा तो जोडिक नंबर के हिसाब से डेस्टिनी कर देगा, और नॉलेज वाला होगा तो हिडन नंबर के हिसाब से कर लेगा। बट वो उसके वाइब्रेशन नहीं देखेगा, अल्फाबेट्स को नहीं देखेगा। लेकिन जब आप आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आएंगे तो आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट आपके हिडन नंबर को प्रॉपर करेगा, आपके अल्फाबेट की पोजीशनिंग को प्रॉपर करेगा, एन को प्रॉपर करेगा, और अगर उसमें वाइब्रेशन नहीं आ रही है तो एक अलग से नाम डालेगा उसमें। जैसे कि जैसे आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट एक नाम है, उसके नाम में कहीं वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेगा, आरएस आर्यन न्यूमरोलॉजिस्ट, आरएस राज न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा डालेगा। और जब वो ऐसा नाम देगा आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट, तब आपको 10 दिन के अंदर में, 30 डेज के अंदर में, 40 डेज के अंदर में इफेक्ट्स मिलेगा। और तब आप बोल के सीधा ठोक के बोल सकोगे कि मैंने वो फॉर्म की न्यूमरोलॉजी सीखी है जिससे मैं नेम चेंज कर सकता हूँ। मैंने देखा बहुत सारे लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा कि भाई आपने इससे सीखा, उससे सीखा, आप नेम कैसे चेंज करते हैं ये बताइए आप। तो बोलते सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो फिलोसफी चालू कर देते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं बोलूंगा 11 12, तो बोलेंगे आपके अंदर में ना सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक है, राहु की कैरेक्टरिस्टिक है, केतु के कैरेक्टरिस्टिक है। अरे जिसके पास जॉब की प्रॉब्लम है, जिसके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जिसकी जॉब चली गई है, उसको ये सब नहीं जानना है। उसको ये जानना है सिर्फ कि उसको जॉब कब लगेगा। तो आपका भी ड्यूटी ये बैठता है कि आपको सिर्फ उसको ऐसा पावर देना है कि उसको तुरंत इफेक्ट दे दे। अगर आपका नाम इंदिरा नील है और अच्छा चल रहा है, तो जब नील का वाइब्रेशन आएगा तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप इंदिरा बस नाम करेंगे तो आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा। सिर्फ 51 टाइम्स इसको मॉर्निंग में लिखिए इंदिरा नाम को, देखिए आपको इफेक्ट क्या आता है। ओके सर, ओके सर। दोस्त लोग इंद्रबल करके भी बोलते हैं, तो इंद्रो ही मैं लिख लूं तो INDR लिख लूं सर? INDRAA। हाँ ये लिख लीजिए, AA ये लिख लीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इससे। 5 में ही आ रहा है, तो ठीक है सर, मेरे को 5 का भी जरूरत। तो मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ, पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी बैठ के मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है। मैं बुक कागज देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरा दिया हुआ नाम बहुत तेजी से इफेक्ट करेगा। मैं जस्ट आपको एक हिंट दिया, उसके बाद में आपको अपने नाम को बहुत सारी चीजें जोड़ जाड़ के आपको उसको बनाना पड़ता है। तो ये एक मैं आपको जस्ट एक देना चाहता था ब्रीफ कि कैसा ये नाम इफेक्ट करता है। ओके, आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि 8:45 भी बज गया है, काफी टाइम भी हो गया है, 7 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर राउंड हम यहाँ खत्म करते हैं। एंड आपको ये सेशन कैसा लगा, ये आप ग्रुप में मैं ओपन रखूंगा, आप ग्रुप में प्लीज बताइएगा इस चीज को, है ना। आपको ग्रुप छोड़ना है छोड़ दीजिएगा, जिसको रहना है ग्रुप में, मैं वेबिनार करता रहता हूँ और भी दूसरे टॉपिक्स पे करता रहता हूँ, तो आप रहिएगा, तो मैं उसमें नेक्स्ट वेबिनार आपका रहेगा। और इस वेबिनार के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको लेने के लिए मैं वेबिनार कर रहा हूँ, जस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों को। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, और उस ग्रुप के जो कंटेंट है वो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा। उस कंटेंट को एक एक लाइन को आप पढ़िएगा, वो हो सकता है दूसरों से मैच करता हो, लेकिन मेरे जो है कंटेंट वो मैंने खुद टाइप किए हुए हैं, तो उसमें आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज मिलेगी जो मैंने खुद यूज किया हुआ है अपनी लाइफ में।
इसके अलावा मेरे कोर्स में जो यंत्र बनाते हैं उसका मैंने सॉफ्टवेयर जैसा बना रखा है, उसमें आप सीधे सिंपल डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपके यंत्र तैयार हो जाएंगे, चाहे मनी यंत्र हो, लव यंत्र हो, है ना। और मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि मेरे कोर्स के बाद में आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी चालू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी चालू करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स के बाद में मैं बोलूं और एडवांस कोर्स है, इसमें ये नहीं है वो नहीं है। मैं उसमें आपका होने के बाद में 8 क्लाइंट्स तक सपोर्ट दूंगा और उन 8 क्लाइंट्स को 30 डेज के अंदर इफेक्ट आ जाएगा, ये कंफर्म्ड है। आप उनसे 8 क्लाइंट्स को ये बोल दीजिएगा अगर नहीं आएगा तो आप पैसे वापस कर देंगे, है ना। ये बोल के आप उनको दीजिएगा, 8 क्लाइंट्स को इफेक्ट हो जाएगा, आप सीख भी जाएंगे कि आपको कैसे न्यूमरोलॉजी करना है। और मैं एक टीम क्रिएट करना चाहता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट की जो सही रियल मायने में न्यूमरोलॉजी को करे, ताकि मेरा भी फेम बढ़े, मेरा जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मैं अकेला दुनिया तक नहीं पहुंच सकता। तो जब तक मेरे स्टूडेंट्स नहीं बनेंगे, वो लोगों का नहीं करेंगे और बताएंगे नहीं, तब तक आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट का फेम नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। मेरे कोर्स में एक सर्टिफिकेट रहेगा, जिस सर्टिफिकेट के कारण आपको कभी भी मेरे से कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा वो मिलेगा। वो सॉफ्टवेयर भी मिलेगा यंत्र का कि जिससे आप बना सकते हैं किसी का लव यंत्र, मनी यंत्र, है ना। और मेरे कोर्स का चार्जेस मैंने ज्यादा नहीं रखा है, 11,000 रखा है इस फर्स्ट बैच के लिए, और 25% होंगे उस बैच में। सैटरडे, संडे एंड वेडनेसडे क्लासेस होंगी। जो क्लासेस मिस हो जाएंगी उसका रिकॉर्डिंग दूसरे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और पर्सनली अगर कोई क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कई लोग एनआरआईज हैं, जैसे कमला जी आई थिंक एनआरआई हैं, तो जिनको अगर मेरी हिंदी समझ ना आए या फास्ट हो जाए तो उनको मैं पर्सनली एक सेशन लेके समझा दूंगा उस चीज को। तो ये मैंने ऐसा सोच के रखा है। और इसके अलावा कोर्स का पूरा मटेरियल पीडीएफ में रहेगा। और कोर्स जो है वो 16 सेशन का है, 40 डेज में खत्म होगा। हो सकता है 2-3 सेशन बढ़ जाए, क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल ज्यादा लूंगा कि किसी का नाम आया है, या मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी का नाम लाओ, अपना खुद का नाम ले लो केस स्टडी में और उसको देखते हैं। तो उस तरह से मैं नाम को दूंगा और उस हिसाब से आपके नाम को चेंजेस करके, क्योंकि बच्चे को साइकिल में ऐसे नहीं सिखा सकता कि मैं साइकिल दे दूं और बोलूं बेटा पाइडल मान ले और ये पकड़ ले। और साइकिल एक है मोटर की प्रिंसिपल पे काम करती है। व्हेन आपका मोटर जब काम करेगा, पैर जब काम करेगा, हाथ करेगा, तब आप सीख जाओगे। बच्चे को साइकिल में को जब सिखाना है तो मुझे पीछे पकड़ना पड़ेगा। तो जब तक आपको न्यूमरोलॉजी, आप किसी का नाम नहीं बनाओगे तब तक आप न्यूमरोलॉजी सीख नहीं पाओगे। वरना आप जितने लोग भी सीखे हैं वो मिसिंग नंबर, लोसू नंबर, ये नंबर, पुअर नंबर, इसी में घूमते रह जाएंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी से आप कभी किसी का नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर मैं आपका मैं क्लोज करना चाहूंगा। किसी को अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ आप उसके लिए बोल सकते हैं, बाकी आप क्वेश्चन मत पूछिए। आप तो सीमा चोपड़ा जी को मैं अनम्यूट करता हूं। जी सीमा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सीमा जी। सर मुझे अपने नाम का पूछना था। आपको मैं म्यूट कर देता हूं क्योंकि मेरे को आपका नाम का नहीं बताना है पर्सनल। मैंने बोला पर्सनल क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैं जिस टाइम पे जो चीज करता हूं उसी टाइम पे करता हूं। तो मैंने जब बता दिया कि अभी अब पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग हैं, मैं पर्सनल का जवाब नहीं दे सकता, समय भी हो रहा है काफी लोगों का। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्लोज करते हैं अपने सेशन को। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा कोर्स या ये जो सेशन है, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको एक नॉलेज भी दे पाऊँ और अपना एक वेबिनार भी हो जाए। तो अभी मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा, आप 2000 रुपीज दे के आज अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं 25 लोग से ज्यादा का बैच नहीं लूंगा, तो जो फर्स्ट कम आएगा उसको मैं सर्विस दे पाऊंगा। नेक्स्ट जो आएगा इसके बाद नेक्स्ट मंथ में आएगा वो 15,000 में रहेगा, क्योंकि मेरा पहला बैच है इसलिए मैंने थोड़ा डिस्काउंट दिया हुआ है। थैंक यू आप लोगों को, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा कोर्स। थैंक यू। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी, मैंने 2 जूम को अटैच किया हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और कुछ फेसबुक के ग्रुप हैं, न्यूमरो मैजिक या फिर मेरा न्यूमरोलॉजिकल एक्सपर्ट जो ग्रुप है, और जो संजय सावल जी हैं हमारे ग्रुप के एडमिन, और मेरी जो दूसरे एडमिन की टीम है, मनोज जी, विशाल जी, इनका भी काफी सपोर्ट रहा, संगीता जी, प्रियंका जी, जो मेरी टीम है, मेरे साथ के काम करने वाले। मेरा खुद का ग्रुप है कि आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट, मेरा फेसबुक का चैनल है आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट इन, उसमें आप जाके वीडियोस देख सकते हैं कि सिग्नेचर्स भी कैसे वर्क करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी कैसे वर्क करती है। न्यूमरोलॉजी भी मैंने जैसे ज्यादा बनाया नहीं है, लेकिन सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे सिग्नेचर्स और ये सारी चीजें वर्क करती है। मुझे जितना समय मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियोस बना देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।
आप लोगों का ये ज्वाइन करने के लिए, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इतने लेफ्ट नहीं किया इस चीज के अटेंड रहने के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।